मैं बेसब्री से चाहता हूं कि आप देखें। खुद को बॉडी कैम पर देखें। मैं जमीन पर खड़ा हूं, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो, तुम कमीने आदमी। माफ करना, माफ करना, माफ करना। मेरा हाथ, मेरी कलाई, मैं इसे फाड़ दूंगा। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम यहाँ की स्थिति में एक अच्छा कूद सुन रहे हो, कभी भी नहीं। वह क्या कर रहा था, अच्छा, इसे मिस मत करना। मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम बोलने नहीं दे रहे। उसे रेस्टोरेंट रैप में बांधा गया है। सावधान रहो क्योंकि वो काट रही है। मैं तुम्हें जेल नहीं ले जाना चाहता, शांत रहो। मुझे जेल ले चलो। क्योंकि तुम अभी उपद्रव कर रहे हो। तो सुनो, ये तुम्हारी टांगों पर लगाए जाएंगे, नहीं तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। तुम मुझे पकड़ लोगे। रुको। नहीं, अच्छा। उसके पैरों में हॉबल रेस्टोरेंट लगाया जाने वाला है। हथकड़ियां, थूक रोधी हुड, पैरों को बांधने वाली पेड़ियां, यहां तक कि रैप नाम की एक नियंत्रण प्रणाली। कभी कभी पुलिस को संदिग्धों को काबू में करने और सभी को सुरक्षित रखने के लिए कड़े उपाय करने पड़ते हैं। हम बॉडी कैमरे में कैद ऐसी 5 गिरफ्तारियों पर करीब से नजर डाल रहे हैं जो हद से ज्यादा बिगड़ गईं। लॉ एंड क्राइम के आफ्टर आवर्स में आपका स्वागत है। मैं जैसी वेबर हूं। आज का एपिसोड ईयू क्लेयर, विस्कॉन्सिन से शुरू होता है। हैलोवीन के पहले यहाँ का स्थानीय पार्क परिवारों और दौड़ में आए धावकों से भरा है। अधिकारियों को सार्वजनिक बाथरूम में समस्या की सूचना मिली। हाँ, मेरा मतलब है, मैंने उससे पूछा कि वो ठीक है या नहीं। मैंने उसे बाहर आते नहीं देखा। वो फर्श पर झुका हुआ था और बार बार स्ट्रॉ से कुछ लेने की कोशिश कर रहा था। उसके पास जैसे एक लाइटर था और कोई चम्मच और चाकू जैसा कुछ था, और वो वहीं बैठा था। ये ठीक वहीं है, ये पुरुषों के बाथरूम में है। वहाँ कई बच्चे और परिवार हैं। मुझे लगता है बच्चे बार बार जा रहे हैं और ये आदमी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। हम जाके देखेंगे, धन्यवाद। ऐसा लगता है कि एक आदमी जिसका नाम जेक वाइनर है, वो पुरुषों के बाथरूम में ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये किसी के लिए भी असहज और संभावित रूप से खतरनाक स्थिति है जिसे बाथरूम जाना हो। अधिकारी जब जेक के पास पहुंचे, वो इतनी तेज बोल रहा था कि लग रहा था जैसे कोई विदेशी भाषा बोल रहा हो। अरे क्या चल रहा है भाई? हाँ? तुम्हारा जूता। क्या हो रहा है आदमी? शू शू। आज क्या हो रहा है? क्या यही है? क्या यही है? क्या यही? क्या हुआ? क्या वहां कोई है? ठीक है, लगता है तुम ठीक नहीं हो। ठीक है, हम नहीं। हाँ, रुको। नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम कहीं नहीं जाने वाले, रुको। हमें इसलिए बुलाया गया क्योंकि आप बेहोश हो गए थे। अरे मुझे बात पूरी करने दो। हमें बुलाया गया था। वहीं रुको, वहीं रुको। मैं भाग नहीं रहा हूं भाई, मैं भाग नहीं रहा हूं। वहीं रुको, शांत रहो। आप मुझे कानूनी रूप से नहीं रोक सकते। हम कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या आप मुझे करने देंगे? क्या आप मुझे बात पूरी करने देंगे? जानना चाहते हो क्या? रुको, ये इमरजेंसी कॉल है या नहीं? मजाक मत करो, हमें आजादी मिल गई। अगर शांत नहीं हो, सुनो। सुनो सुनो सुनो, अगर तुम शांत नहीं होते, हम तुम्हें हथकड़ी लगाकर हिरासत में ले लेंगे। लेकिन किस लिए? क्या स्थिति है? मैं सच में जानना चाहता हूँ। मैं बस जानना चाहता हूँ, क्या स्थिति है? तुम मुझे बात पूरी भी नहीं करने दे रहे हो। तुम तो अभी बहुत तेज बोल रहे हो। क्या चल रहा है यहाँ? क्या स्थिति है? हमें 1 मिनट चाहिए होगा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें क्या बताऊं। क्या तुमने खत्म कर लिया? क्या आप कृपया आप कैमरे पे हैं? मुझे बात पूरी करने दो। बाथरूम नहीं, रुको, बस रुक जाओ। बस रुक जाओ। अरे क्या चल रहा है? नहीं नहीं नहीं, तुम क्या कर रहे हो? मैं यही हूँ। रुको 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 रुको, हम ये नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं पहले कर रहा हूँ। रुको, तुम मेरे ऊपर क्या इस्तेमाल कर रहे हो? तुम मेरे ऊपर क्या इस्तेमाल कर रहे हो? तुम मेरे ऊपर क्या इस्तेमाल कर रहे हो? प्लीज, ये क्या है? नहीं यार, तुम सुन नहीं रहे। क्या हो रहा है? मैं बैठ रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं बैठा हूँ। मैं बैठ रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ। नहीं, मैं बैठ रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ। नहीं, कौन सा चालान तुम्हारा? तुम तो बहुत गैर कानूनी हो। मैं किस चालान पर हूँ? तुम मुझे क्या बता रहे हो? तो दोस्तों, मुझे बताओ कि तुम मुझ पर कौन सा चालान लगा रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई। मैं बस अपनी सोडा पी रहा हूँ। मैं अपने बेटे को देख रहा हूँ। पेट के बल लेट जाओ। नहीं, आराम चलिए। ये तुम क्या कर रहे हो? पलट रहे हो, लेकिन तुमने कैसे? मुझे पता। नहीं नहीं नहीं, मुझ पर चालान है। नहीं, तुम गैर कानूनी हो। तुम्हें बेहतर पता होना चाहिए। तुम्हारे पास मुझ पर कौन सा चालान है? तुम्हारे पास मुझ पर कौन सा चालान है? मुझ पर कौन सा चालान है? तुम्हारे पास कौन सा चालान है भाई? मुझ पर? चलो, मुझ पर चालान। हाँ, हेलो, मजाक मत करो। कौन सा चालान था? रुको, तुम्हारे पास कौन सा चालान? कौन सा चालान? मैं आपसे कह रहा हूँ, मत बैठिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं,
नहीं नहीं, मुमकिन नहीं है। हाँ, मैं वहां नहीं हूँ। नाटक बंद करो। ऐसे ही शूट किया। तुम मेरा किस बात पे चालान कर रहे हो? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है मुझे नहीं पता तुम किस चालान की बात कर रहे हो। रुको, अभी रुक जाओ। लड़ाई बंद करो, रुक जाओ। तुम मुझ पर नहीं जा रहे हो। तुम मेरी रक्षा नहीं कर रहे हो। तुम मेरी रक्षा नहीं कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो। इसका क्या लेना देना? तुम मुझ पर कोई समर्पण नहीं दिखा रहे हो। मुझ पर कौन सा समर्पण है? नहीं। लड़ाई बंद करो। कुछ देर तक फर्श पर जेक से हाथापाई करने के बाद अधिकारियों ने रैप का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिससे संदिग्ध मम्मी जैसा दिखता है और पूरी तरह निष्क्रिय हो जाता है। मैं पूछता हूँ, जेब में कितने $1000 चाहिए? मैं बहुत कमजोर हूँ। मैं बस यही कहने वाला था। तुम बहुत टूट चुके हो। तुम बहुत कमजोर हो। तुम्हें पता है तुम भी हो। तुम्हें पता है तुम हो। अब तुम बहुत सावधान हो। क्या कहूं, वो मुझ पर मरीज थी। तुम मुझे कुछ नहीं बताते। देखो भाई, तुम जाओ, मुझे बताओ। कुछ नहीं, वो यही रहेगा। तुमने मुझे नहीं बताया। तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम बहुत खराब हो भाई। तुम बहुत खराब हो। मैं बस चाहता हूं, तुम मुझे क्यों चोट पहुंचा रहे हो भाई? अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। सीधे बैठो, सीधे बैठो, सीधे बैठो, सीधे बैठो, सीधे बैठो। सारे लड़के यही कर रहे हैं। तुम बिल्कुल निकाले जा चुके हो। तुम बिल्कुल निकाले जा चुके हो दोस्त। तुम बिल्कुल निकाले जा चुके हो। और यहाँ लोग नशे में हैं। तुम बिल्कुल निकाले जा चुके हो। तुम बिल्कुल निकाले जा चुके हो। नहीं मिस्टर जॉनसन, ये क्या है? हमारी बिल्डिंग में आग लग गई है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हे भगवान, आदमी, बहुत दर्द हुआ। अभी मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। मेरा शरीर, मेरा घुटना दर्द हो रहा है। ये स्वाद क्या है जो तुम्हारे ऊपर है? ये स्वाद क्या है जो तुम्हारे ऊपर है? तुम्हें कोई नोटिस नहीं मिल रहा है आदमी। आरोप, गलती तुम्हारी है। हम सोच शुरू करना चाहते हैं। मुझे समझाने दो। अरे मुझे समझाने दो। वो क्या है? वो क्या है? तुम मुझे छूते भी नहीं हो। तुम्हें लगता है तुमने मुझे छुआ भी नहीं भाई? तुम निकाले गए हो भाई। तुम ठीक हो? तुम कह रहे हो तुम हमें रोकने वाले हो। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम निकाले गए हो भाई। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, मैं नहीं, तुम पूरी तरह से हो। स्वागत है। वो इस तरफ है। तुम नहीं कर सकते। तुम्हें मुझे छूने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मुझे छूने की जरूरत नहीं है। तुम मेरा चेहरा भी मत छूना। तुम तो पूरी तरह से खरोचों से भरे हो। लेकिन तुम तुम लोग जानते हो कि तुम कौन हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारी नौकरी गई भाई। तुम ठीक हो? तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि तुम क्या हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारी नौकरी गई भाई। तुम्हारी नौकरी गई भाई। तुम्हारी नौकरी गई। तुम ये सब मुझे बच्चा महसूस कराने के लिए कर रहे हो। मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि हम उसकी रिकॉर्डिंग पा पाएंगे या नहीं। मुझे यकीन नहीं है कि तुम लोगों को वो मिलेगा या नहीं। वो सड़क पर नीचे जा रहा है। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। मैं जा रहा। मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। बस करो। तुम जमीन पर गाली क्यों दे रहे हो? मैं जमीन पर गाली दे रहा हूँ। तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। मैं जमीन पर गाली दे रहा हूँ। तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। तुम, भगवान का शुक्र है पता नहीं। मेरी कलाई, नीचे बैठो। मुझे देखने दो। तुम कोशिश कर रहे हो। मैं याद रखूंगा। वो नहीं रखेगा। वो मेरी सारी लाल आंखें जानता है। हम कुछ बात करने वाले हैं, ठीक है? मैं अपना हक जानता हूं और तुम्हारे जैसा नहीं बनूंगा। ये होने वाला है, मैं नहीं। सही है, पक्का। हेलो, चलना बंद करो। क्या बंद करूं? तुम क्या कर रहे हो? तुम वो सब देखोगे। मेरे लोग आग देखेंगे भाई। बोलो भाई। ठीक है, तुम अपना चैनल खो रहे हो। जानते हो, हम ब्लाइंड लोगों के साथ हैं। जो कर रहे हो बंद करो। जैकेट काटने का बस एक तरीका है। मैं इसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। देखो ये कितना लड़ रहा है। मुझे लगता है तुम इसे वहीं रखने वाले हो। यही सही तरीका है। धन्यवाद, मैं इसे पूरा कर रहा हूं। हम तुम्हें यह बताने वाले हैं ताकि तुम इससे निपट सको। बताने वाले हैं। इस बारे में तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें इसे उठाने में कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, तुम सच में मुझे चोट पहुंचाने वाले हो। क्या मैं ही अकेला हूं जिसे तुम चोट पहुंचाओगे? मैं चोटिल हो जाऊंगा।
तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो? तुम मुझे चोट पहुंचाने वाले हो, तुम मुझे चोट पहुंचाने वाले हो। मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। मैंने तुम्हें कहते सुना कि तुम बहुत दूर हो, वहां जाना पड़ता है। मैं कभी तुम लोगों के पास नहीं आया हूं, मैं कभी तुम लोगों के पास नहीं आया हूं। तुम मुझे क्यों चोट पहुंचा रहे हो? क्या हो तुम? मैं कभी तुम लोगों के पास नहीं आया हूं, मैं तुम लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक अच्छा अधिकारी हूं। तुम लोग मुझे क्यों चोट पहुंचा रहे हो? कृपया रोना बंद करो। तुम मुझे क्यों चोट पहुंचा रहे हो? हाँ, तुम राउंड अबाउट की बात कर रहे हो। तुम राउंड अबाउट की बात कर रहे हो। ऐसे मत बोलो जैसे मुझे चोट पहुंचा रहे हो। वो नहीं कर सकते। आ गए, तुम्हारी नौकरी गई समझो। मैं बस तुमसे बात कर रहा हूं। मुझे लगता है भगवान काम कर रहे हैं भाई। तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो भाई। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे यहां से ले जाओ, ले जाओ। तुम मुझे ही चोट पहुंचा रहे हो। सब कुछ ठीक से सुरक्षित करने में 1 मिनट लगता है। फिर अधिकारी उसे उस पूरे शरीर वाले बंधन से उठा कर ले जाते हैं। क्या तुम्हें फुई दिख रही है या मेरा अंदाजा है कि वो उसका फ्री बेस है? वो उसे स्ट्रॉ की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो हवा में झुका था, सब कुछ नीचे था। तुम उसकी फ्री बेस क्यों? एक स्ट्रॉ ले लो। क्या आप लोग समझ रहे हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? उसके पास कोई वजह नहीं थी, वो बस मेरे ऊपर झुक गया। तुम माइक को क्यों छू रहे हो जब सब कुछ उससे ठीक नीचे है? तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ये सब तुम्हारा ही है, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे ऐसा दिखा रहे हो, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। तुम आसमान में हो। क्या वो इसमें है? मुझे लगता है कि वे रेल में फंसे हुए हैं। तो नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। मैं कानूनी रूप से ऐसा कर सकता हूं। क्या आप मुझे वैसा बनाना चाहते हैं? मैं सच में आपको ले जाऊंगा। मेरे पास दूर जाने का हक था, शायद मैंने किया। मुझे वो बर्तन इस्तेमाल करना था। आपको अपनी नौकरी से प्यार है या मैं क्यों रो रहा हूं? मैं अभी दर्द में क्यों हूं? मैं अभी दर्द में क्यों हूं? मुझे चोट क्यों लग रही है? मुझे चोट क्यों लग रही है? मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम मुझे क्यों चोट पहुंचा रहे हो? साधारण चालान तुम मुझे थोड़ा पानी भी नहीं दे सके, इसलिए मैं जा सकता हूं। तुम जानते थे है ना, ये मेरा अधिकार है। तुम सुन नहीं रहे थे, तुम बस उस मामूली चालान पर ही ध्यान दे रहे हो। मैं यहां हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम क्या करते हो? तुम अपनी फायर बोर्ड पर झूठ बोलते हो। क्या तुम लोग जाकर उसे खाट पर लिटा सकते हो? हाँ। जेक अस्पताल जाता है ताकि उसकी जांच हो सके और शायद वो होश में आ सके। कुछ घंटे बाद एक अधिकारी जो पहले उससे मिल चुका था उसे लेने आता है। जेक वी भाई, क्या चल रहा है? क्या हाल है? जानना चाहते हो कि तुम पर क्या आरोप लगे हैं? ड्रग से जुड़ा सामान, ऐसा पदार्थ जिससे गंभीर शारीरिक नुकसान या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो, गंभीर अपराध के मामले में जमानत की शर्त तोड़ना और प्रोबेशन पिकअप होल्ड, और हल्के अपराध के मामले में जमानत की शर्त तोड़ना। ठीक है। जेक ने बेल जंपिंग और पुलिस अधिकारी का विरोध करने का अपराध कबूल किया। ड्रग्स रखने और सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाने के आरोप रिकॉर्ड में दर्ज किए गए, लेकिन बाद में हटा दिए गए। जज ने जेक को 3 साल की प्रोबेशन और उपचार कार्यक्रमों में भाग लेने का आदेश दिया। साथ ही सजा तय करते समय जज इन आरोपों पर भी विचार कर सकते थे। अगर वो प्रोबेशन नियम तोड़ेगा तो उसे जेल जाना होगा। पुलिस को महिला के अनियमित तरीके से गाड़ी चलाने की शिकायतें मिलती हैं। शॉपिंग सेंटर में रुकने पर अधिकारी उसके पास जाते हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि ट्रैफिक स्टॉप इतनी जल्दी बिगड़ जाएगा। माफ कीजिए। किस लिए? क्या आप ठीक हैं? सब ठीक हैं? आपकी ड्राइविंग को लेकर कॉल आई थी कि आपको लेन में रहने में दिक्कत थी, तो और मुझे अजीब लगा कि आपने टर्न सिग्नल लगाया और आपको ये समझने में थोड़ा समय लगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, और जब आपने बाईं ओर मोड़ लिया तो आपने बहुत चौड़ा मोड़ लिया। आप ठीक हैं? क्या आप निश्चित हैं? क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? क्या आप पहले की वेस्ट में रहती थी? क्या आप निश्चित हैं? आप क्या बात है? क्या आप वाकई ठीक हैं? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? नहीं? ठीक है। क्या सबके पास आपका लाइसेंस, आपकी रजिस्ट्रेशन और बीमा का प्रमाण है? 60,101। लगता है आप मेनलैंड पर कुछ खरीदारी कर रहे थे, है ना? नहीं। ठीक है, मैंने बस बैग्स देखे और मेरे पति हैं। उसने अपना वोट तोड़ दिया, क्या करें? क्या?
तुम मुझसे क्या चाहते हो? ठीक है, मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि तुम गाड़ी चलाने के लिए ठीक हो, बस इतना ही। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि तुम गाड़ी चलाने और घर जाने के लिए ठीक हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, एक काम करो, मेरे लिए गाड़ी बंद कर दो। ठीक है, यहीं रुको। थोड़ा खुद को संभाल लो, ठीक है? मैं अभी वापस आती हूँ, बस यहीं रुको, ठीक है? ड्राइवर की पहचान डेबोरा बेनेट ओडम के तौर पर हुई। अब तक गाड़ी रोके जाने की ये कार्रवाई बस थोड़ी सी अजीब लग रही है, लेकिन जैसे ही दूसरा अधिकारी मदद को आता है, हालात और बिगड़ जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ और मिनट लगेंगे। मुझे कंप्यूटर में थोड़ी समस्या आ रही है, ठीक है? आप अब थोड़ी बेहतर महसूस कर रही हैं? हाँ, मतलब आप मुझे क्यों रोक रही हैं? असल में मैंने ऐसा नहीं किया। मैं आपका पीछा इसलिए कर रही थी क्योंकि आपकी ड्राइविंग को लेकर एक कॉल आई थी और लोग कह रहे थे मेरा मतलब है 100 माइल मार्कर से वे एक लाल कार के बारे में कॉल कर रहे थे। हाँ, और जब आप यहाँ रुकी, आपने साफ कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। आप क्या नहीं करने वाली? नहीं, अपनी कार पार्क में डालो। अपनी कार पार्क में डालो। नहीं, अब कार को पार्क में डालो। क्यों? मैडम, कार को पार्क में डालिए। क्यों? गाड़ी को पूरी तरह पार्क में डालिए। मेरे लिए कार से बाहर आइए। क्योंकि आप मुझसे भागने वाले थे और अब आप कानूनी रूप से हिरासत में हैं, तो कृपया वाहन से बाहर आइए। क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मुझे बस कार से बाहर निकलना है। नहीं। तो सुनिए, कार से बाहर आइए। मैं आपको कानूनन कार से बाहर आने का आदेश दे रही हूँ। मैं सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको कार से बाहर आना होगा। कृपया बाहर आइए, अब सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। पहले कार से बाहर आइए, फिर रिकॉर्ड कर सकती हैं। मैम, यहाँ नहीं, खैर आप भी नहीं है। सच में? हाँ, सच में। हाँ, हमने आपको कार से बाहर आने के कई कानूनी आदेश दिए हैं और आप उन आदेशों का पालन नहीं कर रही हैं। मैं कह रही हूँ, अभी कार से बाहर निकलो। वो मुझे अभी कार से बाहर निकलने के लिए कह रही है? हाँ, इसलिए मैं नशे में गाड़ी चलाने के मामले की जांच कर रही हूँ, इसलिए नशे में गाड़ी चलाने की जांच। हाँ, सच में? सच में। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। हमारा दिन बहुत ही व्यस्त रहा है, इसलिए हम इस बारे में मजाक नहीं कर रहे हैं। ठीक है। आपका फोन अभी भी जुड़ा हुआ है। हाँ, ऐसा ही होने वाला है क्या? सुनो, ऐसा करो, तुम यहाँ खड़े हो जाओ, हम दरवाजा बंद कर देंगे ताकि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हें पता है, जो बात तुम नहीं समझती वो ये है कि मैं अभी यहाँ से गई थी। तुम लोग सच में ऐसे ही थे ना? ठीक है, तुम्हारा यही कहना है? तो मैं हूँ। मैम, कृपया यहाँ आइए। नहीं। आप समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसे समझाइए। मुझे मैं मेरे पास इसे सुनने के लिए पूरा समय है। तो अब बात यहाँ तक आ गई है। हाँ, मेरे पास है। अभी मैंने तीसरा इलाज करवाया है और इन लोगों ने मुझे रोक लिया है। ठीक है, तो तुम्हें लगता है कि ये कूल है? कई लोगों ने कॉल कर कहा कि वे तुम्हारी ड्राइविंग से चिंतित थे और तुमने उन्हें लगभग टक्कर मारी थी। मैं समझती हूँ। ठीक है, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इस तथ्य के आधार पर कि मुझे आपकी सांस से शराब की गंध आ रही है और आप खड़े रहते हुए डगमगा रही हैं, क्या आप नशे की जांच के कुछ परीक्षणों के लिए सहमति देना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं सहमति दूंगी। ठीक है, लेकिन मैंने अभी खो दिया। तुमने अभी क्या खो दिया? ये बस कुछ है। मेरे फॉलोअर्स के साथ। ठीक है, तुम्हारे फॉलोअर्स। ठीक है, समझ गई। तो ऐसे में क्या तुम तैयार हो? बिल्कुल। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें परेशानी हो। ठीक है, तो मेरी एक मदद करो। मैं चाहती हूँ कि तुम फोन नीचे रख दो। नहीं, मैं नहीं कर सकती। वे जानना चाहते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, सो एक बात समझो कि
तुम अपने हाथ में फोन लेकर ये एक्सरसाइज नहीं कर पाओगी। ठीक है, मतलब मेरे पास है, मैं है और तुम दोनों ऐसे हो जैसे। सच में? ठीक है, तो क्या तुम ये एक्सरसाइज करने वाली हो, हाँ या नहीं? बिल्कुल ठीक है, मैं वो सब कुछ करूंगी जो आप चाहेंगे। तो आप फोन नीचे रख दीजिए। ठीक है, क्या आप इसे पकड़ेंगी? मैं आपके लिए इसे नहीं पकड़ने वाली हूँ मैम। नहीं मैम। नहीं, हम पहले कुछ व्यायाम करेंगे मैम। तो यहाँ एक काम कीजिए, बस एक काम कीजिए। हाँ, वे उसके साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम करने वाले हैं। बस अपने पैरों को साथ में रखिए, अपने हाथों को साइड में रखिए। अभी बस आपको इतना ही करना है, जैसे हाथ साइड में रखिए, ठीक है, बस ऐसे ही। पैर साथ में रखिए। ठीक है। क्या इन जूतों में ये करना आरामदायक है? हाँ मैम। ठीक है, अब मैं आपकी आंखें जांचने जा रही हूँ। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप, मैंने अभी तक उसे चेक नहीं किया है। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है। सुनो, इसकी चिंता मत करो। सुनो, हमें बस इससे गुजरना है, ठीक है? हाँ, ये अच्छा है। ठीक है, पैर साथ रखें, हाथ साइड में रखें। क्या आपकी किसी आंख से दिखाई नहीं देता? मुझे नहीं पता। पता नहीं? ठीक। क्या आप कॉन्टैक्ट लेंस या नज़र सुधारने वाले कोई और लेंस पहनती हैं? कॉन्टैक्ट्स। क्या आपने अभी कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए हुए हैं? नहीं। क्या आपने कॉन्टैक्ट्स नहीं लगाए? नहीं। मैं उन्हें खरीदने की हैसियत नहीं रखती थी। ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं आपसे जो पूछने जा रही हूँ, उसके अलावा जो आपने हमें अपनी स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में बताया है, क्या आप किसी और तरह से बीमार या घायल हैं? नहीं मैम। ठीक है। क्या एक पैर पे खड़े होने में कोई दिक्कत है? नहीं मैम। ठीक है, तो मैं अब क्या करने जा रही हूँ, मैं इस पेन को ऊपर पकड़ने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप दायां तर्जनी उंगली इस्तेमाल कर पेन की नोक छुएं, ठीक है? अब पेन को देखें। मैं आपसे जो करने के लिए कहने जा रही हूँ वो ये है कि आप सिर्फ अपनी आंखों से पेन को देखें। क्या आप समझ गए? अपना सिर मत हिलाइए। क्या आप कर सकते हैं? मैं बाँह ऊपर रखने की कोशिश कर रही हूँ। ये बहुत ज्यादा है। मैं सिर्फ पेन को देखती हूँ और सिर्फ पेन को ही देखती हूँ। जी मैम। क्या आप वाकई ये जूते पहनकर ही रहना चाहती है? क्या आपको अपने पैर साथ में रखकर खड़ा होना पड़ेगा? जी हाँ मैम। मैं आपको विकल्प दे रही हूँ। अगर आप अपने जूते उतारना चाहें। नहीं मैम। हाँ मैम, अपने पैरों से मैं खुद को संभाल लूंगी। बस उन्होंने मुझे ये दिया। कोई बात नहीं, बस पेन देखो, समझी? हाँ। चलो दोस्तों, ये सब मेरे साथ सबके सामने मत करो प्लीज। जैसा कि मैंने कहा, हमारे पास इसमें सच में कोई विकल्प नहीं है, ठीक है? अगर मैं ये कहीं और कर सकती तो ज़रूर करती, लेकिन मैं नहीं कर सकती। हमें यही करना होगा। मैं आज रात कहीं सोने की जगह ढूंढ सकती हूँ। दुर्भाग्यवश इस समय पर अगर मैं वो नहीं करती जो मुझे करना है तो मेरी नौकरी चली जाएगी, ठीक है? ठीक है। क्या आप उन जूतों में चलने और मुड़ने वाला टेस्ट कर पाएंगी? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है, तो मैं आपसे एक सीरीज के व्यायाम करवाने जा रही हूँ जिसे वॉक एंड टर्न कहा जाता है, ठीक है? और हम यहाँ इस लाइन का इस्तेमाल करेंगे। तो आप बाहर सबको पकड़ रही हैं, जैसे इससे आपको खुशी मिलती है। ये मुझे खुश नहीं करता। ठीक है, लेकिन आपका मतलब क्या है? लेकिन सुनो, मैं बस इसी को लेकर चिंतित हूँ। लेकिन आपका मतलब क्या है? ठीक है, देखो डेब, अगर तुम बस एक सांस ले लो, मुझे पता है कि तुम परेशान हो। मैं भी परेशान होती, पर मैंने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है। हमें कई तरह की एक्सरसाइजेस करनी है। हम यहाँ हैं और हमारा सवाल है, क्या आप इन्हें नंगे पाँव करना ज्यादा आरामदायक महसूस करेंगे या जूते पहनकर? क्या आपके पास और जूते हैं? मैं क्यों रखूंगी? नहीं। क्या आपके पास एक जोड़ी चप्पल है? मैं नंगे पैर क्यों रहूंगी?
ठीक है, तुम्हें नंगे पैर रहने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, मैंने बस वही सैंडल्स पहने हैं। क्यों ना हम बस रिक को कॉल कर ले और बस उससे बात कर ले और बस बस प्लीज। कृपया। मुझे समझ नहीं आ रहा शेरिफ, तुम्हारी इसमें कैसे मदद करेगा? मैं उन्हें 10 साल से जानती हूँ और वो जानते हैं कि मैं ऐसी नहीं हूँ। किसी ने तुम्हें ऐसा नहीं कहा है। हम भी ऐसा नहीं सोचते। चलो यहाँ मैं बैठ नहीं सकती। चलो यहाँ चलते हैं। चलो यहाँ चलते हैं। और चलो। इससे पूरा कर लेते हैं। वो भागने वाली है। मेरे लिए काम करो, मोरो। रुको, सब रिकॉर्ड करो, मुझे बस रिकॉर्ड करना है। ठीक है, हम मुद्दे पर आ रहे हैं। अपनी गाड़ी बंद कर दो और सुनो, हमें ये तुमसे लेना पड़ेगा। तो क्या हम बाकी एक्सरसाइजेस से मना कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलो इसे खत्म करते हैं। तो चलो इसे खत्म करते हैं। मैं आप सबको प्यार करती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भी इस स्थिति में नहीं रहना चाहती, ठीक है? मैं नहीं चाहती, मैं भी। और नहीं, कृपया फोन नीचे रख दो। मैं आप सबकी रिकॉर्डिंग करना चाहती हूँ। हम भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। वो ऐसा दिखाती है जैसे वो आना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी वो वापस आ जाती है। मुझे पता है तुमने ऐसा नहीं किया। मैम सुनिए, ठीक है, हम खत्म कर चुके हैं। क्या आपके पास मेरा लाइसेंस है? हाँ। लीजिए। हाँ लीजिए लीजिए, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होने वाला है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, हम तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहे हैं। मुझे दो, मुझे मेरा फोन। मुझे मेरा फोन दो। मुझे मेरा फोन दो। 6101, हम एक व्यक्ति को हिरासत में लेंगे। मुझे मेरा फोन दो। तुम्हारा फोन हमारे पास रहेगा। नहीं, मुझे दो। नहीं, मुझे मेरा फोन दो। तुम्हारा फोन तुम्हारे साथ जाएगा। क्या तुम इसे लेना चाहती हो? मैं इसे ले लूंगी। ठीक है। क्या आप BTO सर्टिफाइड हैं? वो उसने वो चुना, जैसे उसके साथ कुछ चल रहा है, तो हम बस। सच में? मतलब तुम मुझे धमका रही हो? नहीं, मैं चल रही हूँ साली, बस करो। रुको। क्या तुम साथ चलोगी या फिर सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी? क्या मैं बस रुक सकती हूँ? हे भगवान, मैं इसे बंद नहीं कर रही हूँ। हम सब संभाल लेंगे। तुम्हारे फोन के अलावा कुछ चाहिए? तुम मुझे चोट पहुंचा रही हो। 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 तुम मेरे साथ चलने में मुझे चोट पहुंचा रही हो। जैसे ही डेबोरा अधिकारियों पर उसे नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाती है, वो बार-बार शेरिफ से बात करने की भी मांग करती है। आप मुझे चोट पहुंचा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं चलूंगी। तुम रुको। तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। उसे जमीन पर ले जाओ। क्यों नहीं तुम मुझे जमीन पर ले जाने की कोशिश करती? बैठो, मुझे पकड़ो। मुझे जमीन पे ले जाओ। मुझे पकड़ो। मैं ऐसा करना पसंद नहीं करूंगी। मुझे पकड़ो। सच में? हम कर सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो करते हैं। गाड़ी में बैठो और चलो। आप मेरी गश्ती गाड़ी के पीछे जा सकते हैं। क्या तुम ये देख रही हो? हम देख रहे हैं। चलो बस करो। उसकी कार पे वो लाल बत्ती, क्या तुमने वो देखा? क्या तुमने वो लाइट्स देखी? क्या तुम अब मुझे गिराने की कोशिश कर रही हो? तुम बेवकूफ हो। धन्यवाद। हे भगवान। रुको। हम चलने जा रहे हैं। रुको। चलो। नहीं। क्या तुम बाईं ओर जाना चाहोगी? नहीं, मुझे नहीं लगता तुम बेवकूफ हो। देखो उसने मेरे ड्राइविंग लाइसेंस के साथ क्या किया।
ओह, वे देख रहे हैं तुमने क्या किया। मैं और ज्यादा तुम्हारी तरह बन जाता। मैं उम्मीद करूंगी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा करो। उन्हें 2 हथकड़ियां लगी हैं। नहीं नहीं, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। तुम लोग रिक रैमजी, उससे बुलाओ, उससे बुलाओ। उसका नाम रिक रैमसी है। रिक रैमसी। मेरे, तुम कितने बेवकूफ हो। रिक रैमसी को धन्यवाद दो। तुमने ये पहले नहीं कहा था। तुम बेवकूफ हो, मुझे जरूरत नहीं, उसे फोन करो। कोई वजह नहीं। उसे फोन करो 60,101 अभी के लिए। जल्दी करने की जरूरत नहीं है, हमें बस जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त मदद चाहिए। उसे फोन करो। नहीं, आज शनिवार है। उसे फोन करो। तुम उसे जेल से फोन कर सकती हो क्योंकि तुम उसे इतनी अच्छी तरह जानती हो। नहीं, मैं उसे जानती हूँ। मेरी दोस्त, ठीक है। धारा 1314 के तहत मुझे 14 मिनट की अनुमति है। मुझे अनुमति है कि मुझे उठाया जा सकता है। कहाँ? कहाँ? मेरा कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? तेरा, मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? आप ओशन गार्डन्स की पार्किंग में हैं। हाँ। तेरा 14 मिनट। तुम कहाँ हो? मैं यही तुम्हारे बगल में खड़ी हूँ। हाँ, धत। क्या तुम्हें बहुत गर्व हो रहा है? हाय, ये है तुम्हारी जिंदगी। ये है मैं तुम्हारे बेटे की टीचर हूँ। ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। इसे मुझसे हटाओ। नहीं, आप दर्द पहुंचा रहे हैं। मैं नहीं कर सकती, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। क्या आपको एम्बुलेंस चाहिए? मुझे एम्बुलेंस चाहिए। नानी 6211। वो मुझे चोट पहुंचा रही है। 6211। क्या आप रिस्पॉन्ड हमारी तरफ भेज सकती हैं? किस बारे में? ये महिला सांस नहीं ले पा रही हैं। हे भगवान, तुम कितने बीमार हो। तुम बीमार हो। एक एम्बुलेंस आ रही है। तो वे आपकी मदद करेंगे, ठीक है? ठीक है। सुनो जालू, तुम जानती हो, क्या तुम बस ऐसा कर सकती हो ताकि मैं सांस ले सकूं? तो हम जो करने वाले हैं वो ये है कि हम तुम्हें तुम्हारी करवट पर लिटाएंगे। क्या कोई और यूनिट आ रही है? भगवान कृपया मेरी मदद करो। कहाँ? भगवान कृपया मेरी मदद करो। क्या मैं ये सब डिजर्व करती हूँ? मैं तुम्हें उठने में मदद करूंगी। करवट लेकर लेट जाओ। डेब। अधिकारियों ने डेबोरा की जांच के लिए पैरामेडिक्स और कुछ बैकअप बुलाया। डेबोरा ने वहां मौजूद डिप्टीज को बताया कि पहले अधिकारियों ने उस पर हमला किया था। हमने उन्हें बैठाया, उन्हें पसंद नहीं आया, फिर अंदर बिठाया, उन्होंने मुझे चोट पहुंचाई। उन्होंने मुझे मारा, उन्होंने मेरे चेहरे पे मारा। आपका नाम क्या है? शिट, मेरा नाम डेबी है। उसने मेरे चेहरे पे मारा। ठीक है, उसने मेरे चेहरे पे मारा।
ठीक है ठीक है ठीक है, बस करो, मुझसे बात करो सर, बस करो, ठीक है। उसने मेरे चेहरे पे मारा, ठीक है, उसने मेरे चेहरे पे मारा, ठीक है ठीक है, मुझसे बात कीजिए सर। उसने मेरे चेहरे पर मारा, ठीक है ठीक है, उसने मेरे चेहरे पर मारा, ठीक है ठीक है ठीक है। कहाँ कहाँ कहाँ? उसने मुझे मारा, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। ठीक है, उसने मुझे मारा, ठीक है, उसने मुझे चेहरे पे मारा। उसने कहा कि अगर मैंने कुछ कहा तो वो मुझे और मारेगी। ठीक है, शांत हो जाओ, हम तैयार हैं। रुको, मुझे कभी चोट नहीं लगी थी, जीसस। ठीक है, तैयार हो? 1 2 3। उसने मुझे चोट पहुंचाई, ठीक है, उसने मुझे चोट पहुंचाई। उसने मुझे मारा चेहरे पर। उसने मुझसे कहा, उसने कहा कि मैं एक, उसने मुझे एक कहा। अच्छी, ठीक है। उसने मुझे कॉल किया। क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? नहीं, मैं बस शर्मिंदा हूँ, ठीक है। ये समझ में आता है, ये समझ में आता है। ठीक है, तो चलो चलो शांत हो जाते हैं ताकि हम बात कर सके, ठीक है? ठीक है, चलो बात करते हैं, शांत हो जाओ ताकि हम बात कर सकें। ठीक है। मेरा नाम डिप्टी मैथ्यूस है। हाँ, मेरा पहला नाम मैरी है, ठीक है? मुझे पता है, मुझे पता है, ये एक इंजेक्शन है, ठीक है, मुझे पता है, ये एक इंजेक्शन है। क्या आप चाहती हैं कि मैं गाड़ी बंद कर दूं? आप उसे ले सकती हैं, मैं आपको दे दूंगी। उसने मुझे चोट पहुंचाई है, ठीक है? उसने मुझे चोट पहुंचाई है, ठीक है? उसने कहा मैं उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बोलती थी और मुझे चोट पहुंचाई, मेरे चेहरे पर मारा। ठीक है, क्या आप चाहती हैं कि मेडिकल वाले आपको चेक करें ताकि देख सके कि आपको कोई चोट या कुछ हुआ है या नहीं? नहीं, मैं बस शर्मिंदा हूँ। आप बस शर्मिंदा है? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, ठीक है। तो कोई चोट नहीं लगी, आपने बस थोड़ा सा असंतुलन बताया था। मुझे माफ कीजिए। ठीक है। वो पहले कह रही थी उसे सांस नहीं आ रही। वो झूठी है। झूठी? ये तो सही भी नहीं है। सुनो, मुझसे बात करो। नहीं, वो झूठी है, ठीक है, मुझसे बात करो। तुम झूठी हो, ठीक है, मुझसे बात करो। हाँ, तुम घर क्यों नहीं चली जाती? डेप ठीक है, मैं यहाँ हूँ, चलो बात करते हैं, ठीक है? क्या मैं तुम्हें उठा के खड़ा कर सकती हूँ? बिल्कुल, तुम कर सकती हो। मैं तुम्हें उठाकर खड़ा करने वाली हूँ। ठीक है, क्या तुम ये कर सकती हो? तैयार हो? मैं मदद करूंगी, ठीक है? ठीक है, तैयार हो? 1 2 3। लो शुरू करते हैं। ठीक है। डेबरा को पुलिस की गाड़ी में बैठाते ही उसकी चिल्लाहट जारी रहती है। वो मेरा गला घोट रही है, वो मेरा गला घोट रही है, वो मेरा गला घोट रही है, वो मेरा गला घोट रही है। क्या हमें पैर बांधने वाले बंधन की जरूरत है? क्या हमें पैर बांधने वाले बंधन की जरूरत है? वो ये सब रसेल रेस्क्यू होने से पहले भी कर रही थी। ठीक है, हम नहीं चाहते कि चीजें गलत हों और बर्बाद हों। कोई बात नहीं, ठीक है। अगर तुम्हें वहीं कुछ सही नहीं लगे तो वापस जाकर फिर से चेक कर लो, क्योंकि ये जरूरी है। मुझे लगता है कि कुछ हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात? हमने रेस्क्यू बुलाया था पर उसने मना कर दिया। वो मेरा गला घोट रही है, वो मेरा गला घोट रही है, वो मेरा गला घोट रही है। देव, वहाँ पीछे कैमरा है जो तुम्हें रिकॉर्ड कर रहा है। देखो, मैं उसके पास नहीं हूँ। तुम मेरा गला घोट रही हो। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, जानती हो? तुमने मुझे थप्पड़ मारा। मैं सोच रही हूँ ये सब तुम्हारी वजह से है। डेब, क्या आप अल्कोहल जांच के लिए सांस का सैंपल देने को तैयार हैं? ठीक है, मुझे तुम्हें कुछ सुनाना है। मेरे पास तुम्हारी तस्वीरें हैं जिसमें तुम मुझे मार रही हो। तुमने मेरे चेहरे पे मारा, तुमने मुझे चेहरे पर मारा। चलो बस ऐसा ही करते हैं। तुमने मुझे चेहरे पे मारा। तुम बेवकूफ गधे। तो डेब, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि शराब की मात्रा निर्धारित करने के लिए अपनी सांस की विधि सम्मत जांच कराएं। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे जाने दो, तुम मुझे चोट पहुँचा रहे हो। ठीक है, क्या आप सांस जांचने की अनुमति देंगी? कृपया छोड़ दीजिए, आप मुझे चोट पहुँचा रही हैं। क्या आप सांस की कानूनी जांच के लिए सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल। आप देंगी? तो आप अपनी सांस की जांच के लिए सहमति दे रही हैं? हाँ, बिल्कुल। मैं क्यों नहीं दूंगी? ठीक है, मेरी पिछवाड़े को मत काटना। चलो शुरू करते हैं। वे डिबोरा को स्टेशन ले जाकर सांस की अल्कोहल जांच करना चाहते हैं, लेकिन सहयोग की कोई भी उम्मीद जल्दी ही टूट जाती है। कृपया रुक जाइए।
नहीं मैम, कृपया रुक जाइए। आप ऐसा बर्ताव कर रही हैं जैसे मैं कोई पागल इंसान हूँ। बस रुक जाइए। रुक जाइए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। कृपया, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम फिर से ऐसा नहीं करेंगे। हम फिर से ऐसा नहीं करेंगे। तुम क्या करोगी? हाँ, ये अच्छा है। नहीं, हम ठीक है। नहीं, हम ठीक है। आओ बैठो। धन्यवाद। रुको, बंद करो। तुमने मुझे काटा, बस। मैं मुझ पे एक और आरोप लग जाएगा, ठीक है? तो रुक जाओ। शांत हो जाओ। मुझसे हटो डेब, मुझसे हटो। शांत हो जाओ डेव। मुझसे हटो। शांत हो जाओ। मुझसे हटो। शांत हो जाओ। तुम मेरा गला घोट रहे हो। कोई तुम्हारा गला नहीं घोट रहा है, तुम मेरा गला घोट रहे हो। कोई तुम्हारा गला नहीं घोट रहा है। देव, शांत हो जाओ। तुम मेरा गला घोट रहे हो। शांत हो जाओ। मेरा गला घोट रहे हो। क्या आप लोगों के पास अपना आईडी है? हाँ, मेरे पास आईडी कार्ड है। मुझे लगता है तुम्हारे पास है। तुम बेवकूफ हो। मैं होश में हूँ, एकदम सही। कृपया कृपया मुझे थपथपाना बंद करो, जैसे तुम मेरे दोस्त हो। रुको, क्या आप जल्दी से मुंह खोल सकते हैं? बस ये देखना है कि आपके मुंह में कुछ फंसा तो नहीं है। क्या आप जल्दी मुंह खोल सकते हैं? मुझे सिर्फ ऊपर देखना है। क्या आप अपना मुंह खोल सकते हैं? आप पर एक और आरोप लगेगा, उसने मुझे काटा था। उसने सच में काटा? मैंने तुम्हें काटने की कोशिश नहीं की थी, तुम बेवकूफ। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो। मैंने कोशिश नहीं की थी। सच में मैंने काटने की कोशिश की थी। अच्छा, मैंने तुम्हें देखा था। समझ गई। हम सब साथ हैं, ठीक है? देव, कृपया। क्या आप कृपया अपना खोल सकती हैं? मुंह खोल सकती है मेरे लिए? मुझे बस सुनिश्चित करना है, मुझे बस ये सुनिश्चित करना है कि अंदर कुछ नहीं है। आपने कहा था कि जब हम अंदर आए थे तो आप सहयोग करेंगी। आप एक मैं जा रही हूँ। सुनने वाली हूँ। क्या मैं कुछ ले सकती हूँ? क्या मैं कुछ ले सकती हूँ? मैं इसे साफ करने जा रही हूँ, मैं करूँगी। अगर तुम पलटोगे तो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी। मैंने कहा था कि मैं करूंगी। शायद वही बजा रही होगी, डॉन। हाँ। जाके इसके लिए टिश्यू ले आओ। हाँ। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो, देखिए, मुझे चाहिए कि आप अपना मुंह खोलें। देखिए, फूकना नहीं है, ठीक है? क्या आप चाहती हैं कि मैं बस इंतजार करूं? धन्यवाद, मैं इसकी सराहना करती हूँ। तो अब जब ये सब हो गया है, क्या आप कृपया मेरे लिए अपना मुंह खोल सकती हैं ताकि मैं देख सकूं कि आपके मुंह में कुछ नहीं है? मजाक मत कीजिए, खोलिए। अपना मुंह खोलिए और चुप रहिए। मेरा मतलब है हम यहाँ बैठ सकते हैं और बैठ सकते हैं। मैं आपको सारी रात देख सकती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी जल्दी ये खत्म होगा उतनी जल्दी हम बाथरूम जा सकते हैं। नहीं, ठीक है। सच में समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या तुम ये करने वाली हो या नहीं? क्या करना है? जिसके लिए तुमने हाँ कहा था। मैं रिक रैमसी को कॉल करना चाहती हूँ, ठीक है? मैं उसे कॉल करना चाहती हूँ। रैमसी, हाँ। रैमसी, बेवकूफ। ठीक है, मुझे उसका नाम पता है। मुझे ये भी पता है कि आप क्या कह रही हैं। ठीक है। मैंने उसे $2000 दिए। हाँ, अच्छा है, ठीक है। तुम्हारा काम हो गया? धन्यवाद। यहाँ से दफा हो जाओ, ठीक है यार? ताकि मैं ये प्रक्रिया शुरू कर सकूं। वो बेवकूफ है और वो ऐसी है जैसे वो हो ही नहीं सकती। कोई बात नहीं। किसे बुला रही हो? वो हमारी नहीं हो सकती। ये तुम्हारा मौका है उसे गलत साबित करने का। नहीं, वो नहीं है। कृपया, अगर तुम ये साबित करना चाहती हो तो मुझे चाहिए कि तुम अपना मुंह खोलो। बस इतना ही। तो अब हम शुरू कर सकते हैं। हमें बस ये देखना है कि आपके मुंह में कुछ है या नहीं, मैडम। मेरे मुंह में कुछ भी नहीं है। मुझे बस जांच करनी है। क्या आप देख सकती हैं? ये बहुत अच्छा है, इसे देखो। ठीक है। उसके मुंह में कुछ है। बस थोड़ा सा च्युइंगम है, लेकिन ठीक है। मुझे सिर्फ ये देखना है कि तुम्हारे मुंह में च्युइंगम ना हो। मेरे मुंह में कुछ नहीं है। क्या मैं देख सकता हूँ? मैं चाहती हूँ वो मुझसे दूर रहे। वो बुरी है, वो एक क्या है? हाँ, तुम ठीक हो। वो बहुत घटिया है। तो मैं उसे ले जाऊंगी क्योंकि मैं बहुत डरी हुई हूँ। मुझे अपनी नौकरी से प्यार है। और डिबोरा बस अपने लिए हालात को और भी बदतर बनाती जा रही है। क्या आप एक और आरोप चाहती हैं? क्या आप एक और आरोप चाहती हैं? क्या लात मारने के लिए मारपीट का आरोप? अगर तुमने मुझे फिर से लात मारी या काटा तो तुम जमीन पर होगी। क्या तुम मुझे समझ रही हो? क्या तुम उसे देख रही हो? क्या तुम समझ रही हो? नहीं, तुमने मुझे काटा था। क्या तुम मुझे समझ रही हो? हाँ, मैंने किया था। मैंने तुम्हें कभी नहीं काटा। क्या तुम समझ रही हो मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? हाँ, तुम घटिया इंसान हो। बस मुझे यहाँ से बाहर ले चलो।
मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। हाँ, ये इतनी जल्दी काम नहीं करता। हाँ, मेरे वकील ने कहा मुझे दो, जो कुछ भी तुम दे सकते हो मुझे दे दो। तो मैंने ऐसा ही किया। तो मुझे कुछ दे दो, बस मुझे दे दो। ये दो मेरे पास पहले से हैं। क्या हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं? वाह, तुम लोग एकजुट हो। वाह, एक अश्वेत और एक श्वेत व्यक्ति एकजुट है। लेकिन तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं है। तुम बेवकूफ हो। तुम उससे नफरत करते हो। क्योंकि वो अश्वेत है। तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि उसे वो सब कुछ मिल जाता है जो तुम्हें लगता है तुम्हें मिलना चाहिए। मेरे पास एक और बात है। हाँ। और डेबोरा। हाँ। एक और हेलो। हाँ। हेलो। हाँ। डेबोरा। हेलो। वो बस उसे ये नहीं मिलना चाहिए। वो बहुत सुंदर है। अगर आप टेस्ट देने से इनकार करते हैं, बैठ जाइए। आपने बैठने को नहीं कहा था। अगर आप छोड़ना नहीं चाहते तो बैठिए। लोग क्या कहते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, आपको करना नहीं चाहिए। मैंने आपसे अनुरोध किया है, आपकी वाहन चलाने का अधिकार पहली बार मना करने पर 1 साल के लिए निलंबित कर दी जाएगी। पीछे तुम्हारा ड्राइविंग का अधिकार पहले ही। तुम उसे क्या बुलाती हो? तुम उसे ऐसे बुलाती हो जैसे वो बहुत बेवकूफ है। 327। मैंने सुना कि तुमने उसके बारे में क्या कहा। वो काली है। वो काली है। सास की कानूनी जांच से इनकार करने का उस पर एक और आरोप लगता है। मूत्र या खून। बेवकूफ, वो अश्वेत है। अगर आप टेस्ट देने से इनकार करते हैं तो आप। मेरे पास एक सवाल है। देखो खुद को, मैं कितनी बुरी हूँ। तुम मुझे पागल कर रहे हो। ये बेवकूफी है। तुम क्या करने वाले हो? 127 को दशमलव में समझाओ। तुम क्या करोगे? 2। तुम्हें क्या चाहिए? 1, 5। सास, मूत्र या खून की कानूनी जांच से इनकार करना। आप एक लघु अपराध कर रहे हैं। अब आप क्या करने वाले हैं? वो 21 साल की है, जितने आप कभी होंगे। आपके पास सबूत है। मैं इंतजार नहीं कर सकती कि आप खुद को बॉडी कैम पर देखें। आप वहां बैठेंगे और अपने व्यवहार से हैरान होंगे। मैं सच में नहीं, क्योंकि मैंने जो भी कहा आपने कहा ठीक है। मुझे लगता है उसे नौकरी इसलिए मिली क्योंकि वो अश्वेत थी। ठीक है, आपने बॉडी कैम पे कहा था तो मैं इसे सबको दिखाने का प्लान बना रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगी। हाँ, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप करेंगी। बाकी चीजें बाद में भरनी होंगी। फिर अधिकारी डेबोरा को थोड़ी ही दूर ले जाकर जेल में दाखिले की औपचारिक प्रक्रिया के लिए ले जाते हैं और आपने सही समझा, हालात बेहतर नहीं होते। क्या? नहीं, कृपया मुझे तुम्हें कसम दिलानी है। नहीं, मैं नहीं करूंगी। मैं अपने फोन का स्विच ऑन नहीं करूंगी। सब कुछ यही है। हाँ, मैं रुको। हमें सर्वे करना है। फिर तुम्हें मेरे साथ जो कर रहे हो उसकी तस्वीरें लेनी होंगी। इसे लेना होगा। मैं नहीं हूँ। इसे नहीं ले रही हूँ। वीडियो कहाँ है? यहीं पर है। क्या ये वही नहीं कि मेरे पास नया फोन है? अजीब हो। रुको। DUI बैटरी कम है। पुलिसकर्मी पर हमला। और ले आउट। हाँ, ये DUA नहीं है। तुम बेवकूफ हो। हम दोनों जानते हैं कि तुमने क्या किया। मुझे करना ही होगा। रुको, मैं माफ करना, मैं दबाव में हूँ। बस करो। मेरा मतलब है ये मेरा सामान है। क्या? देखो तुमने मेरे साथ क्या किया। रुको, शांत हो जाओ। रुको, शांत हो जाओ। तुम रुको। चूसो, क्या तुम इसे जारी रखोगे? तुम इसे जारी रखोगे? तुम, हर कोई देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। उन्हें फर्क नहीं पड़ता। हे भगवान, तुम्हें क्या हो गया है? बस करो, ये मुझसे हटाओ। माफ करना। मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ। 55, पता है? जैसे और 10 मिनट रुक जाओ तो तुम 1000 या उससे ज्यादा डॉलर बचा लोगे। अरे सुनो। ठीक है। माफ करना, मैं बेवकूफी कर रही थी। ठीक है। तुम मुझे क्यों चोट पहुंचा रही हो? रुको।
देखो तुमने मेरे साथ क्या किया, देखो तुमने मेरे साथ क्या किया। हमें तुम्हारे सारे गहने उतारने होंगे। मेरे पास उसके गहनों के लिए एक बैग है। मेरे पास कोई गहना नहीं है। ठीक है, तो वो हार और वो अंगूठियां। हाँ नहीं। बस अपनी खुद की थंबनेल बनाओ। सोचने की कोशिश कर रही हूँ। सॉरी, क्या मैं कह सकती हूँ? आपने मुझे सुना? हाँ आप करते हैं, मुझे नहीं पता। सिर्फ ये नहीं कि आपका आना अच्छा लगा। ठीक है, हमें इसमें भरना है। नहीं, ये पिछले साल नहीं था। या तो तुम उन्हें उतार दो या फिर वो उन्हें उतार देगी। हमें गहने उतारने होंगे। ऐसा नहीं होगा। कम से कम हमें आपसे करीब 40 मिनट तक बात करनी होगी। धन्यवाद। रुको, मुझे चोट मत पहुंचाओ। नहीं, रुको। नहीं। अच्छा रुको। हाँ यही रुको, मुझे एक समस्या है। ठीक है, क्या तुम चाहती हो कि मैं कुर्सी ले आऊं? बस करो, मुझे चोट पहुंचाना बंद करो, मुझे चोट पहुंचाना बंद करो। तो मुझे चोट क्यों पहुंचा रही हो? डेबी, हमने इस बारे में बात की थी। मेरी बच्ची। ठीक है मिस डेबी, हमने इस बारे में बात की थी, है ना? लड़ना बंद करो। कृपया कृपया, मैं इसे नहीं तोड़ रही हूँ। कृपया मुझे चोट पहुंचाना बंद करो। 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 बस करो, कृपया। रुको। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। कृपया 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 मुझे चोट पहुंचाना बंद करो। बस कृपया मुझे चोट पहुंचाना बंद करो। रुको। कृपया मुझे चोट पहुंचाना रोके। ये कोई बड़ी बात नहीं, मैं बस तुम्हारा हाथ पकड़ रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कर रहा हूँ। मैं देख रही हूँ तुम क्या कर रहे हो। देखो, मैं बस इतना ही कर रहा हूँ। मुझे चोट पहुंचा रहे हो। तुम वही करो जो हम तुमसे कहते हैं, या फिर तुम कुर्सी पर बैठना चाहते हो? क्या मुझे एक सफेद वाला मिल सकता है प्लीज? ठीक है, हम इसी दिशा में सीधे चलेंगे। डच, चलो। उसके लिए लड़ना बेकार है। नहीं, वहाँ क्या मैं अपनी नाक पोंछ सकती हूँ? जानते हैं क्या मैं नाक पोंछ सकती हूँ? चलो। क्या मुझे नया मिल सकता है? क्या कोई कर सकता है? पूछना क्या नहीं। पीछे टिककर बैठो, आराम करो। बैठो, मैं अपनी नाक साफ करने जा रही हूँ। मैं साफ करने जा रही हूँ, समझी? हेलो। मैं बस अपने हाथ पोंछना चाहती हूँ। मैं बस अपनी नाक पोंछना चाहती हूँ। वो 10 सेकंड ओले। ये बहुत अच्छा है। हाँ, मैं तुम्हें देता हूँ। मेरा ये आसान था। सच में मैं अपनी नाक पोंछना चाहती हूँ। बस इतना ही। असली शब्द मजेदार होते हैं। ओह, ये एक और है। शाबाश, तुम एक सड़क पर हो। अरे बताओ, क्या मेरे पास एक छोटी कैमरा? क्या है कैमरा? बेवकूफ। युद्ध बहुत निराशाजनक है। अभी कई कैमरे तुम्हारे ऊपर हैं। मुझे बस अपना पैसा चाहिए।
मैं बस ऐसा करना चाहती हूँ। क्या मैं अपनी नाक पोंछ सकती हूँ? नहीं। तुम ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें बस वही चाहिए। हाँ, तुमने अभी अभी उसे लात मारी और तुमने अभी अभी उसे लात मारी। अब देखो तुम कहाँ हो, चुप रहो। डेबोरा एक बार फिर पूछती है कि क्या वो कृपया अपने दोस्त शेरिफ रैमसी को कॉल कर सकती है। ठीक है। क्या आप शेरिफ के ऑफिस में कॉल कर सकते हैं? क्या मैं शेरिफ को कॉल कर सकती हूँ? शेफिट क्या है? शेरिफ रैमसी, क्या मैं कॉल कर सकती हूँ? जब फोन रखेंगे आप नहीं जाएंगे। मुझे नहीं लगता, मैं अभी उन्हें कॉल करने वाली हूँ। आपको एक फ्री फोन कॉल मिलती है। आप फोन नहीं ले सकती। बहुत बढ़िया। आप क्या मतलब? इस बार उसने सच में उसका नाम सही तरीके से लिया। उसने शेरिफ ब्रेड नहीं कहा। सुनो, जो एक है वह एक। मेरे पास पीने के लिए पानी नहीं है। जाचो, मेरा मतलब यही है। माँ, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? माइक, वो क्या कर रहा है? देखो जैन, वो क्या कर रहा है? क्या तुम शांत हो सकती हो? वो ऐसा नहीं करेगा। ठीक है। तुम्हारी थूक की जांच होगी। थूक की जांच? मुझे कॉल करो, अपने हाथों को ढीला करो, अपने हाथों को ढीला करो ताकि तुम अंगूठी ले सको और उसे बैग में डाल सको। शायद वे बाकी गहनों के साथ जा रहे हैं डेब। हम सब कुछ एक साथ रख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे बस इसे ऐसे लेना है कि ये तुम्हारे साथ मेल खाए। ताकि ये तुम्हारे साथ ही जाए। 100%। अपने घुटनों को ढीला छोड़ो। भागो। उसने मुझे तुरंत करने दिया। मैं तुम्हें खींच सकता हूं और तुम्हें एक बेवकूफ की तरह हिला सकता हूं। धन्यवाद। आज किसी काम ना आने के लिए धन्यवाद। तुम जो चाहती हो वही मेरे लिए काफी है। क्या तुम इसे रिकॉर्ड कर रही हो? क्या तुम इसे रिकॉर्ड कर रही हो? ये वीडियो में है। I am. Got it all. वो मेरी माँ की अंगूठी है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सबको इस संपत्ति से बाहर जाना होगा। मुझसे दूर हटो। एक लड़की से दूर हटो। तुम खुद एक लड़की हो। मुझसे बाहर निकलो। डेबी हे। अरे मुझसे दूर हटो, मुझसे दूर हटो। तुरंत नीचे बैठ जाओ, तुरंत नीचे बैठ जाओ। हाँ, तुम्ही वही हरामी, मुझसे दूर हटो। शांत हो जाओ, शांत। कृपया शांत हो जाओ, ठीक है? बिल्कुल सही डेबी। छुओ मत मेरा बाल। तुम बेवकूफ। डेबी, डेबी को ढूंढो, डेबी को ढूंढो। नहीं, तुम शांत हो जाओ। मैं 4 रातों से हर जगह घूम रही हूँ। तुम बहुत परेशान करने वाली हो। ये सब तुम्हें लगता है ये कोई योजना है? तुम्हें लगता है ये सब कोई योजना है? तुम कितनी बेवकूफ हो। प्लीज मुझे गिरफ्तार कर लो। लो, अब शुरू हो गया। सच में डेबी, मैं तुम्हारे लिए काम करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारे नीचे काम करने की नहीं। तो और ये है जहां हम रुके थे। ठीक है, मैं आपका सहयोग करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रही हूँ जिससे ठीक है, शांत हो जाओ। क्या मुझे एक पेंसिल मिल सकती है? कृपया वो अंगूठियां उतार दो और उन्हें बैग में रख दो। अंत में डेबोरा को स्पिट हुड पहनाकर व्हीलचेयर में ले जाया जाता है। वो अब भी चिल्ला रही होती है। ओ, मैं लेक्चर का हिस्सा हूँ। हे भगवान। मैं इंतजार नहीं कर सकती। लो, शुरू हो गया। डेबोरा पर कई आरोप लगे और जनवरी 2024 में उसने बिना हिंसा के अधिकारी का विरोध और शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामूली अपराधों में आरोपों का विरोध न करने की दलील दी। उसे 1 साल की प्रोबेशन, नशे में गाड़ी चलाने वालों के लिए कोर्स और 50 घंटे सामुदायिक सेवा का आदेश मिला। उसकी ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हुई। लेकिन हमने अदालत का रिकॉर्ड जांचा और पता चला कि उसी साल बाद में डेबोरा को फिर से रोका गया और वो बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रही थी।
हमारा अगला बॉडी कैम फुटेज क्रिस्टल लेक इलिनॉइस से है। आपातकालीन नंबर 911 पर एक ड्राइवर के बारे में कॉल आए जो सड़क पर इधर उधर जा रही थी। फिर जब वो अपनी कार से बाहर निकली और टारगेट में जाने लगी तो उसे लड़खड़ाते हुए देखा गया। तब 18 साल की एली मैस्कोविच जब अपनी कार के पास वापस आती है तो अधिकारी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। बॉडी कैम फुटेज में पुलिस ने कुछ ऑडियो हिस्से संभवतः निजी स्वास्थ्य जानकारी की सुरक्षा के लिए म्यूट किए हैं। अब बाहर आइए, ठीक है? इधर आके हमसे बात कीजिए, ठीक है? ठीक है मेरी प्यारी, यहाँ अपना पिछला हिस्सा सटा दीजिए। ये अधिकारी आपसे सवाल पूछेंगे, ठीक है? माफ कीजिए। मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मुझे अपना संगीत बहुत पसंद है। उन्होंने पूछा तुम्हारे पास आईडी है? मैं देख सकती हूँ। तुमने ये क्यों खरीदा? बस देखो तुम कहाँ पहुँच रही हो मेरी जान। मुझे लगता है कि ये यही है। ये यही है? सब ठीक है? तुम ठीक हो? ठीक है, अपना पिछला हिस्सा फिर से वही रखो, ठीक है? 2004 की छुट्टियां। इसका मतलब है तुम्हारे पास कप है। मैं अपने बॉयफ्रेंड के घर पे थी, ठीक है? तुम लोग कुछ कर रहे थे? खबरें देख रहे थे? हाँ, वो काम पे है। मैं बाद में फिर उसके घर जाऊंगी। मैं उसके लिए क्रिसमस गिफ्ट खरीद रही थी। 2 लोगों ने कॉल के बताया कि आप सड़क पे गाड़ी इधर उधर लहरा रहे थे। हम ये जांचना चाहते थे कि आप ठीक से गाड़ी चला सकते हैं या नहीं। और लड़खड़ा रहे थे। ठीक है। जब उन्होंने तुम्हें अपनी कार से बाहर निकलते देखा। तो बात ये है, मैं इसकी सराहना करती हूँ और जो तुम कह रहे हो उसकी कद्र करती हूँ, लेकिन हमारे पास थोड़ी समस्या है। तो मैं तुम्हें मेरे साथ ईमानदार होने का एक मौका देने जा रही हूँ, ठीक है? क्योंकि जब तुमने अपना दरवाज़ा खोला तो मैंने वो वोडका की बोतल देखी जो तुम्हारे मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी कार में हाथ डालो। अच्छा, तुम दरवाज़ा खोल सकती हो? ठीक है, मैं दरवाज़ा खोल दूंगी। तुम अफसरों के साथ खड़ी हो सकती हो? तो क्या तुम्हें आपत्ति है अगर मैं देखूं? हाँ? शायद वो किसी चीज को पकड़ रही है। हाँ। ठीक है। हाँ। कार में वोडका की बोतल देखकर अधिकारी और तलाशी की सोचते हैं, लेकिन एली साफ कह देती है कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि आप इन अधिकारियों के साथ खड़ी रहे और मैं आपकी गाड़ी की तलाशी लूँगी। आपके पास ऐसा करने का वारंट नहीं है। असल में मेरे पास कानूनी आधार है क्योंकि मैंने शराब देखी है। आपके पास ऐसा करने का वारंट नहीं है क्योंकि मैंने देखा है। मेरे पास अधिकार है, मैं अपनी कार की तलाशी लेने दूँगी। ठीक है, तो मुझे अधिकार है कि मैं आपको अपनी कार की तलाशी लेने की अनुमति न दूँ। दुर्भाग्यवश नहीं, मुझे अधिकार है कि मैं आपको अपनी कार की तलाशी लेने की अनुमति न दूं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। मुझे अधिकार है कि मैं आपको अपनी कार की तलाशी लेने की अनुमति न दूं। एली, बात मत करो, तुम मेरे अधिकार जानती हो और तुम जानती हो कि मुझे अधिकार है कि मैं तुम्हें अपनी कार की तलाशी लेने की अनुमति ना दूं। ठीक है, सुनो। मैं इस घर में कोई गांजा नहीं है। वहाँ एक पाइप है, मैं देख रहा हूँ। हाँ सुनो, उन्हें मेरी कार की तलाशी का अधिकार नहीं है। मेरी बात सुनो, उनके पास तुम्हारी कार की तलाशी लेने का अधिकार नहीं है। शांत हो जाओ, ठीक है? मुझे पता है, मैं अभी तुम्हें हथकड़ी नहीं लगाना चाहती। मुझे पता है कि तुम्हारे पास मेरी कार की तलाशी लेने का अधिकार नहीं है। धन्यवाद। कानून के सेक्शन के अनुसार इसे वाहन तलाशी अपवाद कहा जाता है। आप लोगों ने मेरी कार में तब देखा जब आपके पास मेरी कार की तलाशी लेने का अधिकार नहीं था, और इसलिए आपके पास मेरी कार की तलाशी लेने का अधिकार नहीं है। सुनिए, आपके पास मेरी कार की तलाशी लेने का अधिकार नहीं है। मेरे पास है। नहीं, आपके पास नहीं है। ठीक है, तो नहीं, आपके पास नहीं है। एली, मुझे इस तरह मत छुओ। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हें एक बार और बता रही हूँ प्रिय, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ कि तुम्हारे पास मेरी कार की तलाशी लेने का अधिकार नहीं है। तो मेरी बात सुनो, ये दो में से किसी एक तरह होगा, ठीक है? मैं तुम्हें हथकड़ी नहीं लगाना चाहती, लेकिन यही बात है। अगर तुम सहयोग करोगी तो हम इसे समझ सकते हैं और इसका हल निकाल सकते हैं। मैं बस कह रही हूँ कि तुम बिना वारंट के मेरी कार की तलाशी नहीं ले सकती। तुम बिना वारंट के मेरी कार की तलाशी नहीं ले सकती। तो मुझे कानून पता है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा है और मुझे पता है कि तुम बिना वारंट के मेरी कार की तलाशी नहीं ले सकती। इसलिए मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दे रही हूँ। एली, मैं तुम्हें दो में से एक विकल्प दे रही हूँ। मुझे पता है कि तुम बिना वारंट के मेरी कार की तलाशी नहीं ले सकती। तुम सबको ये पता है। एली, ये है तुम्हारे विकल्प। नहीं, तुम नहीं कर सकती। एली, ये है तुम्हारे विकल्प। ये है तुम्हारे विकल्प।
तुम उन दोनों सज्जनों के साथ पुलिस गाड़ी के पास खड़ी हो सकती हो। ये तुम्हारा पहला विकल्प है। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो तुम्हारा दूसरा विकल्प है कि मैं तुम्हें हथकड़ी लगा दूंगी, ठीक है? तो कौन सा? तुम मेरी कार की तलाशी बिना वारंट के नहीं ले सकती। तुम कौन सा विकल्प चुनती हो? मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ, मैं तुमसे बहस नहीं कर रही हूँ। मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। तुम मेरी कार की तलाशी बिना वारंट के नहीं ले सकती। सुनो, सब कुछ बॉडी कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा है। तुम मेरी कार की तलाशी बिना वारंट के नहीं ले सकती। नहीं कर सकती। पीछे मुड़ो। मैं मुड़ती हूँ। जवाब मत दो। हम ऐसा नहीं करने वाले, हम ऐसा नहीं करने वाले। शांत हो जाओ। पीछे मुड़ो। रुको रुको रुको, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं उनके साथ कार तक जाऊंगी, कृपया मत। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं कह रही हूँ। मैं उनके साथ कार तक जाऊंगी, मैं अभी उनके साथ कार तक जाऊंगी। एली 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 एली, मुझे छोड़कर मत जाओ, कृपया। हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं। हमने तुम्हें विकल्प दिया था। मुझे मत बताओ कि मैं अभी उनके साथ कार तक जाऊंगी। मुझे अपने हाथ पकड़ने दो, मैं अभी उनके साथ कार तक जाऊंगी। एली एली एली। हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। एली रुको, तुम सब साथ हो, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। प्लीज, मैं गेम देखना चाहती हूँ। कुछ भी नहीं दिख रहा। रुको, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकती। बंद करो अभी। बंद करो, बंद करो। मुझे मिल गया। मुझे गेंद नहीं दिख रही। आगे बढ़ो, बस इतना ध्यान रखना, मुझे गेंद नहीं दिख रही। रुको एली। एली, हम ये नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। हम ये नहीं कर रहे। मैंने कहा मुझे इससे बाहर निकालो। रुको, मैं तुम्हें सुन नहीं सकती। 5 और वो चीज़ी और बेकन है। मुझे जाने मत देना, सबको ले लो। एली, मेरी बात सुनो। उसके पास चल के जाती है। नहीं, मेरी बात सुनो। इन्हें सब ले लो। मम्मी, गहरी सांस लो, मेरी बात सुनो। क्या मुझे अंदर ले सकती हैं? समझ रही हैं? चिल्लाना बंद करो, मेरे पास एक निशान है, ठीक है? ठीक है, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। एली, बात करना बंद करो। अभी गहरी सांस लो। बात करना बंद करो। गहरी सांस लो। बात करना बंद करो, ठीक है? गहरी सांस लो। हेलो, मेरी बात सुनो। ये ठीक हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन तुम हमारे साथ लड़ नहीं सकते। कृपया मुझे ले चलो। मैं तुम्हें हथकड़ी से नहीं निकाल सकती क्योंकि तुम बहुत बेकाबू हो। शांत हो जाओ, मैं कार में बैठ जाऊंगी अगर तुम हथकड़ी खोल दो। देखो, मैं तुम्हें बिना हथकड़ी के नहीं रख सकती, ये मेरी नीति है। मुझे इसके लिए नौकरी से निकाला जा सकता है। मैं पूरी तरह से इस कार में ही रहूंगी। वैसे भी मुझे तुम्हें कार में बैठना ही पड़ेगा, लेकिन मैं वादा करती हूँ। धन्यवाद। मैं बस, ठीक है, तुम नहीं जानती, पीछे बैठो। मैं ऐसा नहीं कर सकती एली। सुनो, शांत हो जाओ। यहाँ गहरी सांस लो। सुनो, मैं तुम्हें सुनने पा रही हूँ, ठीक है? एली, तुम गिरफ्तार हो और तुम्हें हथकड़ी पहननी होगी, ठीक है? मैं तुम्हें सुन नहीं पा रही हूँ। मैं नहीं कर सकती। मजाक कर रहे हो क्या? मैं हथकड़ी में नहीं रह सकती। सुनो, मुझे तुम्हें कुछ समझाने दो। तो इसका जो दूसरा विकल्प है वो इससे भी ज्यादा बुरा है और तुम्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वो क्या है? जिसमें हमें तुम्हें पूरी तरह लपेटना होगा। लेकिन मैं इसे समझता हूँ। आपके पास 2 विकल्प हैं, जिनमें से एक यही है। हम दरवाजा खुला छोड़ेंगे ताकि आप सांस ले सकें। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये है कि अगर आप सहयोग करने से मना कर रहे हैं और हथकड़ी लगे रहने से इनकार कर रहे हैं, तो दूसरा विकल्प इससे कहीं ज्यादा बुरा है। क्या आप कृपया पीछे बैठ सकते हैं? क्योंकि हम नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। एक बार जब वे दरवाज़ा बंद कर देंगे तो मैं आपके साथ आगे बैठ सकती हूँ। एक बार जब वे दरवाजे बंद कर देंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही एली शांत दिखती है, एक अधिकारी उसकी जेबें टटोलकर वेब डिवाइस पाता है। इससे वो फिर से बेकाबू हो जाती है। आप वेब्स नहीं ले सकते क्योंकि मेरे माता पिता वो मेरे लिए खरीदते हैं। आप वो मुझसे नहीं ले सकते। मेरे माता पिता वो मेरे लिए खरीदते हैं और मैं 18 साल की हूँ और पहले यही उम्र थी, तो आप वो मुझसे नहीं ले सकते। वेब्स चले गए हैं। खैर, आप उन्हें पीछे की सीट पर नहीं रख सकते। हम बस इसे वापस कार में रख देंगे। कैसा रहेगा? हमारे पास एक बच्चा है। धन्यवाद। आप मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मतलब है आपको मुझे $27 देने होंगे। मैं नहीं देता। मुझे पता है, मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। मौके नहीं। तुम्हारा क्या? कृपया, मैं तुमसे कार में मिलूंगा। हाँ, मुझे लगता है तुम्हें करना चाहिए। ठीक है, बीच में वेब इस्तेमाल करो। तो ये डील है। मुझे वेब चाहिए लेकिन तुम नहीं ले सकती। चलो, तुम नहीं ले सकती तो फिर मुझे $27 दो, क्योंकि मैंने अभी अभी सब कुछ चुका दिया है। मैं इसे तुम्हारी कार में रख दूंगी, ठीक है? तुम मेरी कार में रखोगी? अभी अपनी कार में रख दो।
ठीक है? नहीं, लेकिन आप इसे ले नहीं सकते। भाई जितना ज्यादा तुम लड़ोगे, जितना ज्यादा तुम हमारे साथ लड़ोगी उतना ही ज्यादा हम यहाँ रहेंगे। इसे मत लो एली, तुम्हें नाटक बंद करना होगा, ठीक है? इसे मत लो, मुझे पहले चाहिए। तुम्हें खेलना बंद करना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी तलाशी ले रही हूँ ताकि पक्का कर सकूँ कि तुम्हारे पास कुछ और ना हो। मुझे दोबारा जांच करनी होगी क्योंकि अभी जो स्थिति है उसमें मुझे पक्का करना है कि और कुछ नहीं है। मुझसे बात मत करो कृपया। हे भगवान, हम इस तरह नाटक क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तुम इसे रख लो। मैं इसे तुम्हारी कार में छोड़ने वाली थी क्योंकि तुम सही हो। इसे रखना गैरकानूनी नहीं है। मेरे माता पिता जो 21 साल के हैं ने इसे मेरे लिए ख़रीदा था, वे इसे खरीद सकते हैं। और मैं या कुछ भी, ये मुझसे 5 घंटे से गायब है। क्या आप इसे मेरी कार में रख सकती हैं? उसने यही कहा था। नहीं, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि उसे मत इस्तेमाल करो। जब उसने मुझसे कहा था कि ये मेरी कार में जाने वाली है, उसने मुझसे कहा था कि ये मेरी कार में जाएगी। कृपया इसे मेरी कार में रख दो। मैंने इसके लिए अभी अभी $27 दिए हैं। मैं बिल्कुल कंगाल हूँ और मुझे इसकी ज़रूरत है। कृपया कृपया इसे मेरी कार में रख दो, कृपया। ठीक है। कृपया। नहीं। अच्छा, जानते हो क्या, ये कैसा रहेगा? क्या आप मुझे बस चाबियां दे देंगी? हम उसे बाहर निकालेंगे, वो उसकी पूरी तलाशी लेगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे कार में पीछे बैठाएंगे, ठीक है? ठीक है। एली, अगर तुम काटोगी तो मैं तुम्हें रेस्टोरेंट रैप में डाल दूंगी। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। हाथ बढ़ाना बंद करो। कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो मैं ठीक है एली, मैं अब और गहराई से तलाशी लूंगी। तुम मुझे छू नहीं सकते, तुम्हें अनुमति नहीं है। चिल्लाना बंद करो। मैं तुम्हें मुझे छूने की अनुमति नहीं देती। मैं तुम्हें मुझे छूने या मुझसे बात करने की अनुमति नहीं देती। महिला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अनुमति नहीं देती, मुझे छू के देखो। मैं अनुमति नहीं देती, मुझे छू कर देखो। मैं तुम्हें मुझे छूने की अनुमति नहीं देती। मैं तुम्हें अनुमति नहीं देती। मुझे मत छुओ सिर्फ इसलिए कि तुम बाहर हो। तुम अपने लिए चीजें और भी खराब कर रही हो एली, तुम अपने लिए चीजें और भी खराब कर रही हो। नहीं, सिर्फ कानून वाले होने से तुम्हें मेरी अनुमति के बिना मुझे छूने का हक नहीं मिलता। अधिकारियों को लगता है उनके पास विकल्प नहीं है, इसलिए वे फुल बॉडी रेस्ट्रेंट निकालते हैं ताकि संदिग्ध को अधिक नियंत्रित रखा जा सके और वो खुद समेत किसी को भी चोट ना पहुंचा सके। मैं बाद में कॉल करूंगा, ठीक है? तुम लोग बूढ़े हो गए, मुझे नहीं पता क्या कर सकती हूँ। लुको, क्या हो रहा है? यहाँ आओ। रुको, रुको। मुझे हैकर मिल गई, उसने किया। रुको, व्यस्त हूँ, मत छुओ। अरे सुनो, तुम्हें रुकना होगा एली। लड़ना बंद करो, लड़ना बंद करो, लड़ना बंद करो। उससे लड़ना बंद करो एली, लड़ना बंद करो। तुम अपने लिए इसे और भी बुरा बना रही हो। लड़ना बंद करो। मुझे बात करने दो एली। तुम्हें रुकना होगा एली। हमें गहरी सांसें लेनी होंगी। लड़ना बंद करो एली, लड़ना बंद करो, इससे तुम और चोटिल हो जाओगी। लड़ना बंद करो, बस करो। हम बस ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम बैठी हो। काटने की कोशिश मत करो। मुझे कुछ करने की कोशिश मत करो। रुको, ये चीज नीचे उलझ रही है। वो है, मैं अपने ध्यान। हे भगवान। एली, तुम्हें शांत करने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
भाई तुम वहां नहीं जा सकते बिना चोट खाए, जाओ प्लीज। मैं नहीं, उसे यहाँ से हटाना होगा ताकि वो हमारे साथ रहे। मुझे जाना है, तुम ठीक हो? नहीं, हाँ लिखा है घुटने, यहीं से हमें उसे उठाना है। ठीक है, 2 और बार कोशिश करो, यहीं से हमें उसे उठाना है। समझ गई, मैंने पकड़ लिया। बहुत अच्छा कर रही हो तुम, बहुत अच्छा कर रही हो। 2 कम किससे? तुम मुझे रोक नहीं सकती, मैं प्रवचन देने जा रही हूँ। मुझे लग रहा है मैं टूट जाऊंगी। रुको, तुम अपने लिए हालात और खराब कर रही हो, विरोध मत करो। आप लोग किसका समर्थन करते हैं? ठीक है, हम उसे उठाने जा रहे हैं। हम किस दिशा में बैठ रहे हैं? रुको, नहीं, ठीक है, हम बैठने वाले हैं। आगे बढ़ो। उसे बैठा दो। घुटना पीछे करो। पीठ को आगे रखो। मैं पीछे हूँ। एली, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। हम ठीक हैं। गहरी सांस लो। गहरी सांस लो एली। एली, अगर तुम अपने नाखून मुझ में गड़ाती रहोगी तो मेरे पेट में बहुत दर्द होता है। कृपया मेरे पेट की क्लिप खोल दो। कृपया मेरे पेट पर जो क्लिप है उसे खोल दो। एली, वहाँ कुछ नहीं है, बस बहुत दर्द हो रहा है। एली, मत करो, ठीक है? बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पेट पे से हटा दो, वो चुभ रहा है। नमस्ते। हेलो। अरे एली, रुको मत। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। रुको। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। यार बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें रुकना होगा, तुम इसे खींच रहे हो। ठीक है, हेलो। रुको ताकि हम इसे ठीक कर सकें, ठीक है? दर्द हो रहा है, मैं इन्हें सरकाने जा रहा हूँ। अगर हो सके तो इसे नीचे सरकाते हैं। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बस मेरे पेट वाला हटा दो। मुझे पता है, ठीक है। बस एक पल दो, दूसरा हटाओ। उसे चाबी लेनी है। एली, मुझे अभी छोड़ दो। रुको। चिल्लाना बंद करो। रुको। रुको। बस नीचे भी। मैं उसे आपकी ओर पीछे झुकाऊंगा। अगर उसे उल्टी आए तो फिर उसे थोड़ा नीचे खींचने की कोशिश करूंगा। तुम्हें इसे ढीला करना होगा। तुम्हें इसे ढीला करना चाहिए। हाँ। हम उसे पीछे की ओर झुकाएंगे, ठीक है? मुझे छोड़ दो। एली, मैं इसे ढीला करने जा रहा हूँ, तो क्या तुम इसे नीचे खींच सकती हो? जल्दी से, कृपया। ये कैसा है? बस इतना ही कर सकते हो? क्या तुम और ज्यादा खींच सकती हो? ज्यादा जोर से नहीं, ठीक है? अरे ऐसा मत करो, दर्द होता है। नहीं, मेरे पेट में दर्द होता है। कृपया कृपया। इससे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं, इससे पेट दर्द होता है, रोक दो। सच में ये इतना दर्द करता है कि तुम्हें थूकना पड़ता है? हाँ, उल्टी जैसा महसूस होता है और बहुत दर्द होता है। उसे आगे झुकाओ। आप सीधे कट लगा सकते हैं। अगर तुम चाहो तो क्या फर्क। ऐसा मत करो, मेरी बहन को फोन कर दो।
उसने कोई शिकायत नहीं की थी। हाँ ठीक है क्या? हाँ हम उसे ऊपर उठाने जा रहे हैं। क्या? 1 2 3 चलो। डूड, मैं तुम लोगों को कोर्ट ले जाऊंगी और शिकायत दर्ज कराऊंगी। दर्द हो रहा है। मैं नहीं, मैं बाहर नहीं जाना चाहती। पुलिस एली को पुलिस गाड़ी में बैठाकर जेल ले जाती है, जहां कई सुधार अधिकारी मदद को तैयार रहते हैं। वो एक रेस्टोरेंट रैप में है। सावधान रहिए क्योंकि वो काट रही है, थूक रही है। अभी उस पर स्पिट शील्ड नहीं है। उसके पास नहीं है। नहीं, थूक शील्ड नीचे है, हमें स्विच करना होगा। वो पास आने वाली चीजों को काटने की कोशिश कर रही है, इसलिए अपने हाथ और चीजों का ध्यान रखें। और उसके नाखून अगर वो पकड़ सके तो गड़ा देती है। अपने नाखून लड़ा रही, उससे कपड़ों में ही हो गया था। नहीं, वे रास्ते में हैं। ये नशे में गाड़ी चलाने का मामला होगा। टारगेट पार्किंग लॉट में उसके व्यवहार के चलते गार्ड्स थूक से बचाव के लिए शील्ड लिए हैं, लेकिन सिर पर पहनाना उतना ही मुश्किल है जितना सोचा था। इसे अभी मेरे मुंह से हटाओ। सांस लो। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मैं सांस ले पा रही हूँ। मैं अपने मुंह में नहीं गिर सकती। इसे दीवार से निकालो। धन्यवाद। बस अपना सिर पीछे झुकाओ। अपना सिर पीछे झुकाओ। क्या मैं धीरे धीरे जा सकती हूँ? मैं अभी भी नाराज हूँ। अभी यहाँ कोई भी आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता, ठीक है? इसका मतलब है कि इन लोगों को आपको उठाकर वहाँ अंदर ले जाना पड़ेगा। अगर लड़कियाँ वे आपके साथ रहें। ठीक है, पुरुष मेरे शरीर के किसी भी हिस्से को छू नहीं सकते। सिवाय जमीन के मेरे पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है, न पुरुष न महिलाएं। ठीक है, वे सिर्फ उसे छू सकते हैं, मुझे नहीं। मैं उन्हें अपने शरीर के साथ कुछ नहीं करने दूंगी। हाँ चलो ये करते हैं। अगर थोड़ा और पानी मिले तो क्या पूरा रास्ता चल सकते हैं? राष्ट्रपति का कार्यालय। हाँ मैं कर सकती हूँ। अगर वे हथकड़ी लगाना चाहते हैं तो मैं हाथ पीठ के पीछे करके चल नहीं सकती। वे मेरा एक हाथ पकड़ सकते हैं। हमें आपको इस दरवाजे के अंदर लाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा और फिर हम आपकी बेड़ियां हटा देंगे। यह एक साउंड बैरियर है। जब तक देश में कोई आदमी नहीं है। ठीक है। एली एक नारंगी जंपसूट पहनती है और उसे एक हिरासत कक्ष में रखा जाता है, जबकि अधिकारी कागजी कार्रवाई में लगे रहते हैं। लेकिन वो जाने के लिए बेचैन है। आपका सवाल क्या है? आपका सवाल क्या है? नहीं, सुबह है। मुझे आज रात दुकान जाना है। नहीं, तुम्हें जज से मिलना है। अगर मैं ठीक रहूंगी। अगर मैंने सुना, क्या है वो? अगर मैंने सुना कि आज रात कुछ बन रहा है, वे नहीं। जब तक जज जमानत तय नहीं करते तब तक तुम्हें जमानत नहीं मिलती। तुम ठीक रहोगी। तुम ठीक रहोगी। मैं ठीक नहीं रहूंगी। तुम ठीक रहोगी जैसे अब हो। मैं देखूंगी ये कैसे बढ़ता है। मुझे आज रात घर जाना है। गहरी सांस लो, ठीक है? मुझ पे भरोसा करो। जिन लड़कियों से तुम बात कर रही हो उनके साथ तुम सुरक्षित हो, ठीक है? अगर मैं नहीं गई तो मेरे माता पिता आज रात मुझे यहाँ से छुड़ाने के लिए जो भी रकम होगी वो नहीं देंगे, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रह सकती। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। क्यों ना हम हालात से निपटने के कुछ तरीके आजमाएं, ठीक है? मैं नहीं कर सकती। मैं आज रात यहाँ नहीं रह सकती। मैं सच में मैं आज रात यहाँ नहीं रह सकती। मैं सच में आज रात यहाँ नहीं रह सकती। सब ठीक हो जाएगा। मैं आज रात यहाँ नहीं रह सकती। मैं आज रात यहाँ नहीं रह सकती। एली इधर आ। सुना एली, मैं थोड़ी देर में तुम्हें औपचारिक तौर पर दर्ज कर दूंगा। देखो, ठीक है? तुम्हें 3 फ्री कॉल्स मिलेंगी।
लेकिन तुम यहाँ सिर्फ आज रात रहोगे। तुम सुनोगे? एली, एली, मेरी बात सुनो, यह सिर्फ आज रात के लिए है। एली सुनो, मुझे पता है, क्या तुम किसी को कॉल कर सकती हो? मेरे माता पिता दरवाजे के पास आओ ताकि मुझे ना आना पड़े। अफसोस की बात है, तुम्हें आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। एक सेकेंड सुनो, मुझे बोलने दो। मुझे पता है एली, मुझे पता है, लेकिन सुनो एली, तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। मैं भी पूरी रात यहीं रहूंगा। सुनो एली, मैं नहीं कर सकती। मैं समझता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे फोन करने दो। हाँ कर लो। लेकिन सुबह में बेबी हम चलते हैं। नहीं, मुझे पुलिस के पास मत ले जाओ। एली, जज को जमानत तय करनी है और वो यहाँ में ही है, सुबह तक नहीं आएंगे। कृपया जज को कॉल कर लीजिए, ऐसा नहीं होता। ये तुम्हारे लिए नहीं चलेगा। मैं मायने रखती हूँ, यही रुको। एली, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसा मत करो। हेलो, अरे तुम ऐसा नहीं करने वाले हो। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। इस तरह तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। हाँ, ठीक है, मुझे घर जाना है। सुबह नहीं, अभी नहीं, सुबह है। मुझे कुत्ते के पास जाना है। ठीक है एली, जब तुम शांत हो जाओ तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बुकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दूंगा और तुम्हें फोन भी करवा दूंगा। लेकिन तुम्हें दिखाना होगा कि तुम शांत और ठीक से रहोगे। मुझे जाना है, ठीक है? तुम सुबह जा सकोगे। नहीं, मुझे जाना ही है। इसे लिख लो। तो एली, शांत हो जाओ। एली शांत हो जाओ। जब तुम शांत हो जाओ तो मुझे बताना, ठीक है? मैं पूरी रात यहीं हूँ। एली पर शुरू में 16 आरोप लगे थे, लेकिन उसने समझौते के तहत दोष स्वीकार किया, जिससे सब कुछ हट गया सिवाय 3 आरोपों के: शराब पीकर गाड़ी चलाना, अधिकारी का विरोध करना और खुदरा चोरी। इलिनॉय कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक उसने 6 दिन जेल में बिताए और 2 साल प्रोबेशन पर रही। अब हम न्यू बर्लिन, विस्कॉन्सिन में हैं। एक अधिकारी एक संदिग्ध कार को सड़क पर घूमते हुए रोकता है। नमस्ते ऑफिसर एली, न्यू बर्लिन पुलिस। माफ कीजिए। कोई बात नहीं, सब ठीक है। मुझे कुत्ते पसंद है और कोई दिक्कत नहीं। क्या आपके पास पहचान पत्र है? हाँ हाँ मैडम। मेरा नाम ऑफिसर हैलिडे है। मैंने आपको रोका है क्योंकि अरे 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 सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं, कुछ बातें हैं। क्या तुम जा सकती हो? क्या तुम पीछे जाओगी? नमस्ते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ दोस्त, अरे इधर आओ। ठीक है, खिड़की ऊपर कर लो ताकि ऐसा ना हो तुमने उसे अभी तोड़ा। कोई बात नहीं, वो पिल्ला है, मैं समझती हूँ। मेरी गलती। जिस वजह से मैंने आपको रोका, आपने मेरा ध्यान खींचा क्योंकि आप उस महिला को हॉर्न दे रहे थे। जब मैं आपका पीछा कर रही थी, आपने गाड़ी नहीं रोकी और आगे निकल गए। आप लोगों को लगभग टक्कर मार ही देते, इसलिए मैंने आपको रोका। कोई बात नहीं, कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने भाई के घर जा रहा हूँ। सांस नहीं ले पा रहा, नहीं ले पा रहा। आप कहाँ से आ रहे हैं? शायद उसने नाखून से किया था। आप वहीं से आ रहे हैं? मेरी मम्मी। वो एक, मैं आपको उनका पता दे सकता हूँ। क्या आप वहीं से आ रहे थे? उसी आईडी पे, वही पता है। ठीक है, मैं वहीं से आ रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल, बस 1 सेकंड दीजिए, हम आपको जाने देंगे, ठीक है? और हाँ, शायद आपको एक तौलिया चाहिए होगा, मुझे लगता है। नहीं, मुझे लगता है ये नेल का गड़बड़ है। क्या वो आपका कुत्ता है? हाँ। मेरा कुत्ता, वो बहुत अच्छा लड़का है। मैं इन्हें साफ करना शुरू कर सकता हूँ, ये सब साफ कर सकता हूँ। क्या आपके पास कहीं तौलिया है? हाँ है। क्या वो पीछे है? हाँ। क्या आप उसे आसानी से ले सकते हैं? हाँ। आगे बढ़िए, सफाई शुरू कर दीजिए। ठीक है। हाँ, आप ठीक हैं? नहीं, कोई बात नहीं। ड्राइवर की पहचान क्रिस्टोफर नेल्सन के रूप में हुई है। उसका कुत्ता विंस्टन भी कार में है और चीजें थोड़ी गड़बड़ हो गई हैं। 3rd इंटरनेशनल। क्या वो डिस्ट्रिक्ट 2 है? ये आदमी इस वक्त बहुत ज्यादा नशे में है। मैं सोच रहा था कि क्या वो है भी या नहीं। वो सफाई कर रहा है। तो हेलो, वो मैं 1 सेकंड में समझाऊंगी, लेकिन हम ऊपर जाके उसे पकड़ सकते हैं। आप ऊपर जाके उसे पकड़ सकते हैं। नहीं, उसकी कार में कुत्ता है। हाँ। उसके पास स्मिर्नॉफ आइस की बंद बोतल थी जिसे कुत्ते ने छेद दिया और पूरी कार में फैला दी। कमाल है। वो सहयोगी है पर काफी नशे में है, आपको पहले ही बता रही हूँ। क्या बात है? लगता है मेरी माँ हमारे पीछे पीछे आ रही हैं। वो हमारे ठीक पीछे गाड़ी चला रही हैं। ठीक है।
घबराओ मत, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी? थोड़ी बात करनी है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। मैं बस इन्हें खोना नहीं चाहती, ठीक है? नहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है प्रिय, वो नहीं कूदेगा। क्या तुम कर सकती हो? नहीं। नहीं तुम नहीं करोगी, दरवाजा अभी बंद किया। हाँ, मैं बस नहीं चाहती कि वो फिर से खिड़की से कूदने की कोशिश ना करे, ठीक है? नहीं, ठीक है। हाँ मैं ठीक हूँ। कोई हथियार है तुम्हारे पास? नहीं। नहीं। क्या आपको बुरा लगेगा अगर मेरी साथी आपकी तलाशी ले? आप आगे बढ़िए, मैं आपकी गाड़ी ले आता हूँ। अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखें। अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखें। अपनी पीठ के पीछे बैंड, ये लो दोस्त। हाँ कोई दिक्कत नहीं। अपने पैर फैलाओ। क्या तुम्हारा पहले कभी न्यूबर्न पुलिस डिपार्टमेंट से सामना हुआ है? हाँ हुआ है। वो कब हुआ था? मैं तुम्हें पहचानता हूँ। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें कहाँ से जानता हूँ, लेकिन स्प्रिंगडेल। स्प्रिंगडेल? क्या तुम और मैं? स्प्रिंगडेल याद है? ठीक है, अब मुझे याद आ गया। मेरी माँ बाहर गई हैं। कोई बात नहीं, मुझे फिर उसी पर लौटने दो। रुको। मैं फिर अपनी बात पे आती हूँ। मैंने तुम्हें बाहर निकाला क्योंकि कुछ बातें चिंता का कारण हैं। संकेत मिल रहे हैं कि वो शायद अभी शराब के नशे में हैं, ठीक है? उसमें ये भी है कि वो बंद था, अब कुत्ते ने फाड़ दिया है किसी ना किसी वजह से। आपने कितनी शराब पी है आज? एक और सब कुछ। नहीं। ठीक है, तुम ठीक हो? आराम करो। हाँ, घूम जाओ और ऑफिसर हॉलीडे की तरफ मुड़ो। आज आपने कितनी शराब पी है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। क्या आपने कोई गैर कानूनी ड्रग्स लिए हैं? नहीं। कोई प्रिस्क्रिप्शन दवा? नहीं। नहीं? ठीक है। हाँ। तो मैं अब आपका रिकॉर्ड चेक करने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता वो कौन है, मत करो। हाँ, उसके बारे में चिंता मत करो। माफ करना। क्या आप कर सकती हैं? आप 1 मिनट के लिए बैठ सकती हैं। मेरी माँ मेरी माँ रास्ते में है, मुझे पता है। मुझे वैसे भी अपनी कार में वापस जाना था, मुझे 1 सेकंड के लिए रुकना ही पड़ता। कोई बात। क्रिस्टोफर, जिसके रिकॉर्ड पर इससे पहले नशे में गाड़ी चलाने के 6 मामले दर्ज थे, दावा करता है कि उसने शराब नहीं पी, लेकिन पुलिस उस पर विश्वास नहीं कर रही। तो मैं क्या करने जा रही हूँ, जो भी संकेत और चीजें मैंने देखी हैं उसके आधार पर मैं आपको कुछ टेस्ट से गुजारने वाली हूँ, ठीक है? मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि आप गाड़ी चलाने के लिए सुरक्षित हैं। जरूर। आपने अपनी मम्मी को अभी ही क्यों कॉल किया? क्योंकि मैंने अपने पीछे पुलिस की लाइट्स देखी और मैं डर गया। ठीक है। क्या आपको लगा कि आप मुसीबत में पड़ सकती हैं या गिरफ्तार हो सकती हैं, या बस चाहती थीं कि वो आ जाएं? मुझे बस कुत्ते की चिंता थी। ठीक है, ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। उसका नाम क्या है? विंस्टन। मैंने तुम्हें बताया था। ये बहुत ही सलीकेदार नाम है। 11 महीने का है। मुझे ये पसंद है। अब आप खड़े हो जाइए ताकि हम शुरू कर सकें और पूरी तरह तैयार कर सकें। चलिए। हाँ, मैं फील्ड सोब्राइटी टेस्ट नहीं देना चाहूंगा। तो क्या आप मेरे किसी भी टेस्ट में सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं? मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं बस। ठीक है, मैं चाहूंगी कि आप टेस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी मैं आपको संदेह का लाभ देना चाहती हूँ। मैं आपको संदेह का लाभ देना चाहता हूँ, ये टेस्ट करके देखिए। हाँ, S of S कीज। ठीक है। तो क्या आप मेरे लिए अपने पैर एक साथ रखकर खड़ी हो सकती हैं? अपने हाथ बगल में रखिए। वही, बिल्कुल वही। नहीं, अपने हाथ नीचे बगल में रखिए। ऐसे ही खड़ी रहिए जब तक मैं कुछ और ना कहूँ। क्या आपको समझ में आया? हाँ। मैम, ठीक है। क्या कोई मेडिकल कंडीशन है जिसके बारे में मुझे जानना चाहिए? मुझे नहीं पता कि वे खास तौर पर क्या है, लेकिन हाँ, ठीक है। उनसे क्या होता है? उनसे क्या होता है? मैं आपको खास तौर पर नहीं बता सकता, लेकिन हाँ। ठीक है। और आपने कहा था कोई शराब नहीं? नहीं, कोई ड्रग्स नहीं। नहीं। हाल में सिर में कोई चोट नहीं लगी? जब मेरी माँ यहाँ आएंगी, उनके लिए बेहतर होगा कि वो कुत्ते को अपने साथ ले जाएं। हाँ, हम उसके बारे में बाद में सोचेंगे। हाल ही में कोई वजह नहीं? उसकी चिंता मत करो। नहीं। हाल ही में? ठीक है। माफ कीजिए। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं बस वही करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपने मुझे करने को कहा था। हाँ, क्या आप मेरी उंगली का सिरा देख सकती हैं? हाँ। मैम, ठीक है। अब मैं अपनी उंगली हिलाने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ अपनी आंखों से मेरी उंगली को फॉलो करें। क्या आपको ये निर्देश समझ में आए? हाँ। मैम, ठीक है। अच्छा, मेरी उंगली को देखिए, इसे देखिए, ठीक है? ओरी। ठीक है, हम उसकी बाद में चिंता करेंगे। मैं नहीं चाहती कि आपका ध्यान भटके। नहीं, मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं भटका है। मैं बस उसे देख रहा हूँ, और ठीक है, देख रहा हूँ कि वो रुकी है ताकि हम कर सकें। कोई बात नहीं, हम उसे वहीं रुकने देंगे, ठीक है? क्या आप टेस्ट पूरा कर सकते हैं? आप कर सकते हैं?
क्या आप देखते रह सकते हैं? मैं बस उसके साथ रुक सकता हूँ। वो कौन है? जैसा आपने कहा, मेरी माँ अभी आई हैं। हाँ, तो हम उन्हें कार में बैठने देंगे और इंतजार करने को कहेंगे। बहुत अच्छा, तो क्या आप मेरे साथ काम पूरा कर सकती हैं? नहीं। ठीक है, आप आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं किसी भी चीज के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो आप मुझे क्या बता रहे हैं? ठीक है, क्या आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। नहीं, कोई बात नहीं। मैं बस पूछने वाली थी, क्या आप मेरे टेस्ट करने के लिए तैयार हैं? क्या आप हमारे साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? मैं बस देखना चाहता हूँ कि वो मेरा कुत्ता रख सकती है या नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, ये अभी विकल्प नहीं है, मैं जांच कर रही हूँ। ठीक है, क्या आप वो टेस्ट करने के लिए तैयार हैं जो मैं आपसे करवाना चाहती हूँ? बिल्कुल, फोर्स जिताब। ठीक है, क्या हम इन्हें जारी रख सकते हैं कृपया? ठीक है, हम जारी रख सकते हैं। ठीक है, क्या आप मेरे लिए अपने पैर साथ में रखकर खड़ी हो सकती हैं? मेरे पैर साथ में है। नहीं, कृपया उन्हें छुएं। मुझे चाहिए कि वे एक दूसरे को छू रहे हों। आपके पैर एक दूसरे को छू रहे हों। मैं आपके पैर की उंगलियों को एक साथ रखूंगा। नहीं, वो ठीक हैं। तो बात ये है, नहीं मैं नहीं हूँ। मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ, ठीक है? ये टेस्ट एक खास तरीके से किए जाने चाहिए। तो जब मैं तुम्हें निर्देश दूं, वहीं रहना जहाँ हो। हाँ, हाथ अपने बगल में नीचे रखो। हाँ, हिलना मत, ठीक है? हाँ। मैम, मेरी उंगली को देखते और फॉलो करते रहिए। हाँ, मैं पिछले आधे घंटे से पार्क में अपने कुत्ते के साथ खेल रहा था और हम यहाँ फिंगर टेस्ट कर रहे हैं और मैं डगमगा रहा हूँ। मैं देखना नहीं चाहता। ठीक है, मुझे फॉलो अप करते रहना होगा, ठीक है? क्या आप अपनी टोपी उतार सकते हैं? शायद आपके लिए आसान होगा। जी मैम। कोई बात नहीं, हम उसे वहीं छोड़ देंगे, ठीक है? इसे देखते रहिए, ठीक है? इस बार ये ऊपर जाएगा। और बस उसे साइड में फेंक दो। नहीं, मैं यहाँ हूँ, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तैयार हो? हाँ मैम। ठीक है, तो अब मैं जो करने जा रही हूँ वो है कि हम अगला वॉक एंड टर्न टेस्ट करेंगे, ठीक है? तो मैं वो करना नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि जो महिला इस गाड़ी के सामने आई थी, वही इस गाड़ी में जो कुत्ता है उसे उठा ले। हाँ, हम उसकी चिंता करेंगे। मेरे साथ। ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। मैं इसे अभी खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम घूम जाओ। तुम्हें नशे की हालत में गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। मैंने तुम्हें शक का फायदा देने की कोशिश की थी दोस्त। अरे अरे, तुम जानते हो, बस वही करो जो तुम। अरे अरे, तुम जानते हो, बस वही करो जो तुम। हाँ, बिल्कुल, और हम सुनिश्चित करेंगे कि विंस्टन तुम्हारी मम्मी के पास पहुंच जाए, ठीक है? बढ़िया। मैं वो इंसान नहीं हूँ जो किसी कुत्ते को यूं ही छोड़ दे। तुम्हें इसे लेना ही होगा, तुम्हें इसे लेना ही होगा। बस पलटो। हाँ हाँ, यहीं पर। जैसे जैसे क्रिस्टोफर हिरासत में जाने के करीब आता है, वो और ज्यादा बेचैन हो जाता है। मैं यहाँ 13 साल की उम्र से रह रहा हूँ। तुम मुझसे नाराज हो? अभी मेरी उम्र 42 साल है। जो करना है करो, आगे बढ़ो, मुझे मारो, कार में मत फेंको। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। यकीन नहीं है? ये करो, वो करो, बाकी भी करो। ठीक है, समझ गया। ये सब बकवास है। लकी, इसका मतलब तुम दोनों हो। क्या तुम्हें एडिटर को खोना पड़ेगा? अरे 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 दोस्त, अरे अरे अरे। हाँ, क्या तुम्हें स्कूल में पीटा गया था? जरूर हुआ होगा। तुम मास लो। रुको। हाँ हाँ, रुको। तुम यार, तुम्हारे पैरों पे पेशाब कर दूं मैं, तुम जमीन पे गिर जाओगे। मैं खुद से नाराज हूँ, मुझे बात पूरी करने दो। तुम दोनों नमस्ते। मैं दुकान जा रहा हूँ। क्या आप इससे शुरू कर सकते हैं? क्या? आप क्या है? तीसरे, तुम लोग हो, तुम शक्तियाँ हो। अरे तुम लोग। कार के पीछे वाले हिस्से में एक कुत्ता और 6 या 7 साल की एक महिला थी, जिसे कुत्ते के साथ बहुत मजा आया, बिना किसी वजह के। यार, तू बाहर में जा, मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। अरे और अचानक थूक उड़ने लगता है। हाँ, अंडरग्राउंड। जमीन पर लेट जाओ। सही। अभी जमीन पर लेट जाओ। ओए, कौन तुम? मुझे तो पता भी नहीं है। क्यों? लेकिन
अपना घुटना मेरी छाती पे रखो। अपना घुटना मेरी छाती पर रखो। मैंने उसकी टांग दबा ली है, लेकिन आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। क्या तुमने मेरी बाहें थाम ली हैं? हाँ। क्या तुम्हारी मदद करने वाली कोई महिला है? हाँ, हाथ मेरी बाह पे रखो। तुम हाँ, गर्दन पकड़ो। तुम हाँ हाँ, अच्छा ऐसे ही करो। अच्छा, तुमने समझ लिया। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। कृपया, हाँ कुछ है। हाँ, 19 पकड़ो, 19 पकड़ो। हेलो। ठीक है, माफ कीजिए। मैं इसे आपके लिए रखूंगा। माँ कार में है, आ रही हैं। हाँ, सही समझा। आप कुछ करते हैं? तुम कुछ भी करो, तुम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। वो कमाल है। पुलिस रिपोर्ट में तुम सबके नाम है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं ठीक हूँ। अगर मैं तौलिया ले लूं तो क्या मैं? हाँ। अपना चेहरा पोंछ लो। मिल गया, चेहरा पोंछ लो। हाँ, मेरा सिर पकड़ो और नीचे पटक दो। और फिर मैं तुम्हें अपने से दूर कर रहा हूँ। हाँ, तुम मुझे अपने से दूर कर रहे हो। हाँ, तुम बड़े सख्त आदमी हो। हाँ, तुम सच में बड़े सख्त आदमी हो। हाँ, मैं करती। हाँ, तुम वाकई सख्त हो। तुम बहुत सख्त हो। अच्छी खबर है कि विंस्टन को क्रिस्टोफर की माँ के भरोसे छोड़ा गया। मैं भी खिलौने उठा लेती हूँ, मुझे नहीं पता। क्या मैं इसे संभाल सकता हूँ? नहीं, मुझे करने दो, तुम्हारे भले के लिए पहनाती हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो तुम्हारी कार है ना? नहीं, वो कार किसकी है? मुझे लगा उसने कहा कि वो आपकी है। वो पीछे वाली लाल कार? ठीक है, इसकी चिंता मत कीजिए, आप जाने के लिए पूरी तरह तैयार है मैम। वो एल्डर्स होगा? जी मैम, हाँ मैं कर दूंगी। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों सुनो, खिड़की ऊपर कर दो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बाहर कूदने की कोशिश कर रहा है। बुरी खबर, अब स्पिच चेयर का समय आ गया था। बाईं ओर रोल करें, घुटना ऊपर लाएं और उस पर रोल कर ऊपर उठें। तो रोल करो, यही बात है। अच्छा, बस ऐसे ही। और फिर हाँ सर। हम अभी भी यहाँ हैं। हाँ, मैं इसे साफ कर सकती हूँ। धरती, दूसरा प्रयास। आप सर, क्लास। थोड़ा नीचे, थोड़ा सा। ठीक है, रुको 1 मिनट, वहाँ छेद है। क्या हुआ? रुको। चलो, ये खोज। चलो यहाँ से निकलते हैं। डॉक्टर मैं माफ कीजिए, क्या ठीक है? सुनिए, आपसे बात कर, माफ कीजिए, कोई बात नहीं, हम संभालें। कृपया पहले आप विंस्टन के साथ हाँ उसने रखने। हाँ, मैं माफ कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप सहज महसूस करें। नहीं, मैं समझता हूँ। हाँ, मैंने उन्हें अच्छी तरह पकड़ रखा है ताकि वे इतना जोर से ना खींचे। हाँ। क्या हाल है? वो क्या है? ये सब मैं तुम्हें करने दूंगा। क्या हमें करना चाहिए? ठीक है, पैर हो गए। ठीक है, टखने पकड़ लिए। हाँ, ठीक है। हाँ, अब हाथों की बारी है। बायां, जो करना है करो, मजबूत बनो, बाहर जाओ, देखो। बाहर। क्या हाल है, कैसे हो? क्या तुम्हें लाइट चाहिए? आराम करो। हाँ, आराम करो। अरे फिंगर्स, उंगलियां मत तोड़ो, अपने हाथ हटाओ। करना है तो आराम से करो। भाई, मेरे हाथ पीछे मत खींचो। या तो इसे उतारो या फिर मेरा हाथ खींचना बंद करो। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मेरी तरफ देखो। तुम 8 हो, हम किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम 19 हो। एक डूड। हाँ, तुम लोगों को दर्द हो रहा है? हाँ। हाँ, पक्का करो कि तुम हिल भी ना सको। नहीं, हाँ, और कसकर बांधो। इसे कसकर बांधो। हाँ, इसे और कसकर बांधो। नहीं, हाँ, इसे अच्छे से कसो। मेरा मन शांत रहेगा।
तुमने मुझे आधा सेकंड छोड़ा, पकड़े जाओगे। कोई बात नहीं। नहीं दोस्त। क्या तुम चाहती हो कि मैं मेरा मतलब है हमें वैसे भी अस्पताल जाना ही पड़ेगा। हाँ 7 महीने हो गए हैं, अगर आप मना करेंगे तो ये और लंबा चलेगा। मैं कागजी काम कर सकती हूँ। अस्पताल चलो, ठीक है? क्या हमें बस वोकेशा, अस्पताल, WMH चले जाना चाहिए? क्योंकि हम में से कोई भी जेल नहीं जा रहा है। तुमने नहीं किया, साथ तय रहा। लो चलो, ऊपर जा रहे हैं। मुझे जेल ले चलो। करो, नीचे जाओ, इसे पकड़ो। मेरे पास इतना है कि मैं कर सकती हूँ। पीसी फिर से यहाँ है। मैं? बिल्कुल। ठीक है, तुम मुझसे कहाँ मिलोगे? तुम नहीं। तुम्हारे बच्चे नहीं? तुम्हारे घर पे। हाँ, मेरे बच्चे नहीं हैं, तो ये आसान है। कोई बात नहीं। हाँ, हम यहाँ कहाँ हैं? मैं लाइन में लग रहा हूँ। क्या तुम देख सकते हो? तुम और वो बदसूरत कमीनी। मैं बस तुम्हें ले आऊंगी। मेरे पास कार की तलाशी लेने का पर्याप्त आधार है। शायद इसमें शराब है। कुत्ता इधर उधर दौड़ रहा है और वो हमें बताएगा और वो हमें बताएगा और वो हमें बताएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार टेस्टिंग में क्रिस्टोफर का ब्लड अल्कोहल लेवल बहुत अधिक पाया गया। उसने 0.223 फूंका, जो कानूनी सीमा से करीब 3 गुना ज्यादा था। ठीक है क्रिश, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि तुम मुझे सुन सकते हो। तो तुमसे कोई भी सवाल पूछने से पहले तुम्हें अपने अधिकार समझने होंगे। तुम्हें चुप रहने का अधिकार है। तुम जो भी कहोगे उसे अदालत में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम्हें पूछताछ से पहले वकील से बात करने का अधिकार है और पूछताछ के दौरान वकील को अपने साथ रखने का भी अधिकार है। अगर तुम वकील रखने में सक्षम नहीं हो और एक वकील चाहते हो तो तुम्हारे लिए बिना किसी शुल्क के पूछताछ से पहले एक वकील नियुक्त किया जाएगा। अगर तुम इस समय सवालों के जवाब देना शुरू करने का फैसला करते हो, तुम पूछताछ के दौरान किसी भी समय जवाब देना बंद कर सकते हो। तो क्या तुम इन अधिकारों को छोड़ते हुए मेरे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो? नहीं। क्रिस्टोफर ने नशे में वाहन चलाने, सार्वजनिक सुरक्षा कर्मचारी पर शारीरिक द्रव फेंकने या उत्सर्जित करने और जज, अभियोजक या कानून प्रवर्तन अधिकारी पर हमला या धमकी के आरोपों पर आपत्ति नहीं जताई। उन्हें 6 साल की जेल की सजा सुनाई गई। आज का समापन फ्लोरिडा के पिनेलस काउंटी के एक स्थानीय होटल की घटना के साथ करते हैं। एक कर्मचारी ने 911 पर कॉल की है। हाँ, मेरे एक सहकर्मी ने कॉल कर बताया कि वो वॉशिंग मशीन के पीछे बेहोश थी। मैं अंदर गया, वो कूड़ेदान पर बैठी थी, जैसे वो कूड़ेदान को ही शौचालय की तरह इस्तेमाल कर रही हो। हाँ सही है। वो कूड़ेदान है। तो तुम्हें क्या करना था? तो मैंने बस तय किया कि मुझे उन्हें बता देना चाहिए। तो तुम्हें क्या करना था? क्योंकि तुम सीधा जवाब नहीं दे रहे थे। मैं उन्हें नहीं बताती कि वो क्या था, तो मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें पता चले। मेरी भतीजी और भतीजे, तो वो था और तुम जानना चाहते थे तो क्या मामला था? तो मैंने उन्हें बता दिया क्योंकि मामला क्या था, तो असल में क्या था। तो मैं तुमसे सीधा जवाब नहीं ले पाया क्योंकि तुम बैठे थे। क्या था वो? जब मैंने पूछा तो तुमने मुझे नकली रूम नंबर दिया। जब मैंने पूछा कि तुम्हारा रूम नंबर क्या है, तुमने मुझे नकली रूम नंबर दिया। मैंने पूछा कि तुम कहाँ हो, क्या तुम इसी प्रॉपर्टी में ठहरे हुए हो? नहीं, मैं इसी प्रॉपर्टी में ठहरी हूँ। ठीक है, तुम्हारा फोन कहाँ है? क्या था वो? मेरे फोन में है ना। ठीक है, तुम्हारा फोन कहाँ है? वो सेट नहीं पा रही। मैं ज्यादा ले आती हूँ। रुको, पैरामेडिक कहाँ है मैडम? मैं ला रही हूँ, ये मेरे फोन में है। टिफनी सैंडर्स कर्मचारी से बहस कर रही हैं, तभी एक अधिकारी बीच में दखल देता है। वो गुस्से में वहां से चली जाती हैं, शायद अपना फोन ढूंढ रही हैं, लेकिन एक और अधिकारी उन्हें वहीं रोक देता है। मुझे नहीं पता वो क्या है। आप सही कह रहे हैं, मुझे नहीं पता वो क्या है। मुझे अपने फोन से देख लेने दीजिए, मेरा फोन जहाँ भी है। कैसा रहेगा अगर हम आपका फोन ढूंढ लें जब तक आप पैरामेडिक से बात करें, ताकि वे यहाँ से जा सकें? मैं इसे अपने फोन से निकालने वाली हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या है। क्या पैरामेडिक से बात कर सकते हैं? मैं आपको जेल ले जाने से बचाना चाहता हूँ, इसलिए शांत रहिए। कोई नौकरी कर लो। क्योंकि आप अभी हंगामा कर रहे हैं, पैरामेडिक से बात कीजिए ताकि हम आपको आपके कमरे में वापस ले जा सकें और ऊपर ले जा सकें। चर्चा यहीं खत्म करें, हम आपका फोन ढूंढेंगे। ऐसे जवाब मत दो। बस जवाब दो, उनके कुछ सवाल हैं ताकि वे जा सकें। रुककर पैरामेडिक से बात करो। पैरामेडिक्स क्यों? अशांति फैलाने का आरोप। क्या तुम भी जेल में हो? क्योंकि मैं अशांति नहीं फैलाती हूँ, बात कर रही हूँ। आप एक तीर्थ की सेवा कर रहे हैं। मैं फिर नहीं पूछूंगा क्योंकि मैं आपके साथ विनम्र हूँ और आप ऐसा कर रहे हैं। हाँ, ये एडी है, आप भी ऐसा ही कर रहे हैं। ठीक है, मैं देख सकता हूँ कि डॉलर तुम्हारे पास से जा रहे हैं। मैं ऐसा हूँ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैडम, आप पैरामेडिक से बात करेंगी? आपने अभी सॉरी कब कहा था मैडम? हम करेंगे। ठीक है।
धन्यवाद। हम आपका फोन ढूंढेंगे और पैरामेडिक से बात करेंगे। मैडम, मैं आपको अभी थोड़ी देर में जेल ले जाऊंगा। क्या आपको पता है कि आपके पास किस तरह का बैग था जब आप पहले आएंगी? मुझे पता है। कहाँ? मैं उसे कहाँ ढूंढ सकता हूँ? यहीं पर। बैठो। टिफ्नी। टिफनी, उस कूड़ेदान पर। टिफनी, अगर तुम फिर से चली गई तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। क्या तुम समझ रही हो? मैं तुम्हें हथकड़ी लगाऊंगा और तुम जेल में जाके होश में आओगी। ठीक है, तुम यहाँ बैठो और पैरामेडिक से बात करो ताकि हम ये टल सकें। मैं सुपरवाइजर हूँ और इससे निपट चुका हूँ, समझी? मेरे ना कहने पर। नहीं सिर्फ वो नहीं भाई, ये सब कुछ सब मैंने। ठीक है, ये कैसा रहेगा? नहीं, तुम बात मत करो, तुम उनके सवालों के जवाब दो। मैं कर चुका हूँ, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देना बंद कर रहा हूँ। मैं इससे निपटने वाली नहीं हूँ। तुम्हें इससे निपटना ही पड़ेगा। अगर तुम यहाँ से चले गए तो मैं तुम्हें हथकड़ी लगा दूंगा। तुम्हें कार की पिछली सीट पर बैठना पड़ेगा और तुम जेल जाओगे। बात खत्म। मुझे इससे निपटने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इससे निपटना ही पड़ेगा, मुझे भी, क्योंकि हम अभी यहाँ हैं। मुझे इससे निपटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे जल्दी से अपना फोन ढूंढने दो। मैम, अगर नहीं रुकी तो जेल जाना पड़ेगा, समझी? मैं इससे नहीं निपटूंगा। मैं जल्दी से अपने फोन का काम निपटा लूंगी। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं कर रही हूँ। अधिकारियों को उम्मीद थी कि टिफनी पैरामेडिक से सहयोग करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। पीछे हटो, पीछे हटो। टिफनी, जब तक हम इसका हल नहीं निकाल लेते। मैं इससे निपटने जा रही हूँ। मैं उसे अभी जेल ले जा रहा हूँ। किस लिए? ये बेहुदा है, बस करो। मैं ये जल्दी से कर लूंगी। एक को हटा दो। कृपया, मेरे पास एक ही गुस्सा है। ये बहुत बेवकूफ़ी है। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपना काम करके तुम लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। हमने तुम्हें कई बार कहा है कि इसे बंद कर दो। मैं पर्स देने नहीं जा रहा हूँ। क्या आप कृपया मुझे मेरा फोन दे सकती हैं? अच्छा, वो अभी अभी जकरी जाने वाली है। एक अधिकारी पुलिस गाड़ी के पीछे जाकर बॉडी कैमरा म्यूट कर देता है। तभी टिफनी उस पर चिल्लाती है। आगे बैठा अधिकारी बॉडी कैमरा चालू रखता है, जिससे आप पीछे की बातचीत सुन सकते हैं। रुको, रुको, इन्हें मुझसे हटाओ। नहीं, मैं बुरी इंसान नहीं हूँ। तुम अभी बहुत बदल गए हो। मैं तुम्हें ये बता रही हूँ यार, मैं उन सबको अपने सामने पेश कर रही हूँ। इन्हें मुझसे हटा दो। रुको, इन्हें मुझसे हटा दो। मैं ये नहीं चाहता तुम नशे में हो। रुको, तुम जैसा बर्ताव कर रहे हो वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। सुनो, अगर तुमने इस खिड़की को नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारे ऊपर गंभीर अपराध का आरोप लगेगा। क्योंकि तुम नशे में हो। बस करो, मुझसे इस तरह बात मत करो। क्यों? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये गलत है यार। हम तो अब हम तुम्हारे पैरों में अक्कर ही डालेंगे। ये नहीं, मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो। मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो जैसे मैं कोई अपराधी हूँ। इन्हें मुझसे हटा दो। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो। मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो। रुको, मेरे हाथों से ये हटा दो। मेरे हाथों से ये हटा दो। रुको। नहीं, ऐसे। तुम मेरी पुलिस गाड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, समझे? नहीं। ऐसा। हाँ, मुझे पता है तुम्हें ये पसंद नहीं है। किसी को भी जेल जाना पसंद नहीं है। मैं जेल क्यों जा रही हूँ? मैंने कुछ गलत नहीं किया। रुको, बस बहुत हुआ। नहीं, ऐसे। तुम्हारे कामों की वजह से ये हुआ, मेरे कामों से क्या मतलब? मैंने कोई गलती नहीं की। मुझे तो शुरू से ही जेल जाना था। मैं शुरू से ही जेल जाने वाली नहीं थी। मुझे लगता है वो पैसेंजर साइड के दरवाजे में है। हाँ, वही है। मैंने कहा था मैं कभी जेल नहीं जाने वाली थी। नहीं, कृपया इन्हें मेरे हाथों से हटा दो। मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। बस बहुत हुआ। नहीं, मैं नहीं चाहती। इन्हें मेरे हाथों से हटाओ। मैंने शुरू से कुछ गलत नहीं किया। तो सुनो, ये तुम्हारी टांगों पे लगाए जाएंगे। नहीं। क्या तुम्हें लगता है ये मेरी टांगों पर लगेंगे? तो फिर रुक जाओ। नहीं। तो फिर रुक जाओ। नहीं। बस बहुत हो गया। इन्हें मेरे हाथों से ऐसे ही उतारो। नहीं, नहीं, चल। कृपया इन्हें मेरे हाथों से उतार दो। इन्हें मेरे हाथों से उतार दो। अगर फिर खिड़की पे लात मारी तो टेसर से मारा जाएगा। और फिर तुम्हारे साथ ऐसा होगा। फिर तुम्हारे ऊपर आरोप लगाए जाएंगे। हाँ? यहीं पर। अरे तुमने कुछ नहीं किया। हर चीज ऐसे करना बंद करो। नहीं, अभी सब बंद करो। नहीं, सब करना बंद करो। बस बहुत हुआ। दूसरी सीट बेल्ट पकड़ो। नहीं। उन्हें दूसरी तरफ उसके हाथ के पार से निकालो। नहीं, तुम्हें अभी यही रोक देना चाहिए।
नहीं नहीं और फिर उन्हें सीट बेल्ट के बीच से खींचो। नहीं, बस करो। तुम क्या कर रही हो? खुद को छुड़ा नहीं सकती। तुम क्या कर रही हो? ठीक है, लो हो गया। रुको। तुम क्या कर रही हो? हमने तुमसे रुकने के लिए कहा था। बस बहुत हो गया, काफी है। और आरोप लगेगा। बस बहुत हो गया। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं नहीं। क्या? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अपने पैर कार में रखो। नहीं, रुको। कार के अंदर जाओ और रुको। रुको। नहीं, सुनो। तुम्हें टेजर मारा जाएगा, मैं वादा करता हूँ। रुको, मैंने उसे बताया। सुनो, अगर तुम कार में हो, मैं प्रोफेशनल रहूंगी। मैं भी प्रोफेशनल हूँ। सुनो, अगर तुम कार में हो, मैं प्रोफेशनल रहूंगी। मैं भी प्रोफेशनल हूँ। सुनो, क्या वो सच में हमें ऊपर ले जाना चाहता है? क्या? तो मैं जेल ले जाए? हाँ। किस लिए? मैंने क्या किया है? आप मुझे क्यों ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जेल में? मैं जानना चाहती हूँ कि आप मुझ पर क्या आरोप लगाने वाले हैं? अशांति फैलाने और बातूनी होने के लिए। किस लिए? जिस तरह से तुम बर्ताव कर रहे हो। किस लिए? खिड़की में लात मत मारो। वाह, बड़े मजे हैं। मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें बस लोगों की बात सुननी है। उसे बस अपना नाम बताना था, पैरामेडिक से बात करनी थी, बदतमीजी बंद करनी थी, और वही होता। मैं न तो उस पर ट्रेसपास की कार्रवाई करवाना चाहता था, न ही उसे गिरफ्तार करवाना चाहता था कि वो जहां जा रही है सुरक्षित पहुंचे। ठीक है। वो लोगों पर गालियां देकर, चिल्लाकर ग्रुप में घुसने की कोशिश करने लगी। टिफनी ने आखिरकार एक हल्के अपराध, सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाने के आरोप में कोई आपत्ति न करने की दलील दी और उसे सैकड़ों डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया। धन्यवाद सभी को। लॉन्ग क्रिम आफ्टर आवर्स का रिसर्च, लेखन और निर्माण सवाना विलियमसन ने किया। वीडियो एडिटिंग डैनियल कमाचो ने की। मैं जेसी वेबर हूं। अगले हफ्ते मिलेंगे।